हाय, वेलकम टू इंडिया लाइव विद सुनील झा। वो शख्स जिसने सुशांत सिंह राजपूत का जीना हराम कर दिया था, वो शख्स जो सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री में रहने नहीं देना चाहता था, वो शख्स जिसने सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो सब कुछ किया जिससे सुशांत सिंह राजपूत परेशान हो, वो शख्स जिसने सुशांत सिंह राजपूत को अपने घर में बैठने पे मजबूर कर दिया, वो शख्स जिसने सुशांत सिंह राजपूत के लिए जीना आराम किया और उसको ये इस नौबत तक लाके खड़ा कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को ये पता नहीं था कि उसका घर भी चलेगा या नहीं चलेगा। वो सुशांत सिंह राजपूत जिसने रिया चक्रवर्ती पर लगभग 55 लाख रुपए यूरोप ट्रिप पे खर्च कर दिए, जिसका अब तक हिसाब किताब नहीं मिला। वो शख्स जिसने उससे पहले सारा अली खां पर 70 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसका हिसाब किताब आज तक नहीं मिला। वो शख्स जो अपने दोस्तों पर लाखों खर्च कर देता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वही शख्स 30,000 रुपए में अपना घर चलाना चाहता था, सुशांत सिंह राजपूत। और उसकी जो हालत की जिस शख्स ने, आज हम उसकी बात करेंगे। कल भी किया था मैंने, कल भी आपको बताया था कि किस तरह से वो आदमी जो खुद को बॉलीवुड का गेटकीपर समझता है, जो समझता है कि वो मसीहा है उन लोगों का जो इंडस्ट्री में आकर तरक्की करना चाहते हैं। अगर वो चाहे तो उनकी किस्मत लिख दे, वो चाहे तो उनकी किस्मत बिगाड़ दे। उसने कोशिश की सुशांत सिंह राजपूत की किस्मत बिगाड़ने की, सुशांत सिंह राजपूत की किस्मत बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन उसने ये जरूर किया कि सुशांत सिंह राजपूत को अलग थलग कर दिया, सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली। और ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, ये बात पहले दिन से सामने आ गई थी। यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई और 16 या 17 तारीख को जब कंगना रनौत ने पहली बार बयान दिया, उसी दिन साफ हो गया था कि ये वो शख्स है जो सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ है। उस वक्त कहानी सुसाइड की थी और तब कहा जा रहा था कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको पुश कर दिया सुसाइड करने के लिए, यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला माना जा रहा था। बट टुडे इट्स नो मोर अ इशू ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इट इज अ क्लियर केस ऑफ सस्पेक्टेड मर्डर। It's a case of murder of a man who wanted to make it big in the industry. A man who came from a small place called Purnia in Bihar, studied in Patna, did his engineering from Delhi, dropped out in the 4th year. He was one of the best student India has produced because he was 7th in engineering entrance all over the country. He was 7th ranked. And that's how he got the admission in Delhi College of Engineering. And he dropped out in the 3rd year because he wanted to make a career in films and television. But today he is not there. आज सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा रहने नहीं दिया गया। और आज हम बात कर रहे हैं उसी शख्स की जिसकी बात हमने कल भी की थी, करण जौहर। करण जौहर बहुत बड़ी परेशानी में है। वो इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो कुछ भी पिछले 100 दिन में हुआ है, भले ही नजर ना आता हो, लेकिन उसने कई लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो क्वेश्चन किए जाएंगे, वो इंट्रोगेट किए जाएंगे, उन्हें उनका दरवाजा सीबीआई या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खटखटाएगी। आज उनके घरों पर रेड किए जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनसे सवाल किया जा रहा है, चाहे वो रकुल प्रीत सिंह हो, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खां हो, या फिर दीपिका पादुकोण ही क्यों ना हो। रिया चक्रवर्ती तो जेल में है। रिया चक्रवर्ती कब तक जेल में रहेंगी कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनका जेल से निकलना कितना आसान होगा सॉरी, ये सिर्फ उनके लॉयर जानते हैं। लेकिन हम लोग बात इस वक्त रिया चक्रवर्ती की नहीं कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी बात हो रही है करण जौहर की। करण जौहर की जो पार्टी है वो खत्म हो रही है। इट्स गेटिंग ओवर। करण जौहर पार्टी इज गेटिंग ओवर। करण जौहर इज फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डीप ट्रबल बिकॉज करण जौहर थॉट दैट नथिंग विल हैपन इफ सुशांत सिंह राजपूत डाइड, सो व्हाट, सो मेनी पीपल डाइड अर्लियर, सो एक और मौत कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडस्ट्री चलती रहेगी। इंडस्ट्री नहीं चल रही है, इंडस्ट्री रुक गई है। और अब आपकी पार्टी खत्म हो रही है। आपके कंपनी के यानी धर्मा प्रोडक्शंस के दो लोगों को आज बुलाया गया है और एक उनमें से आपका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर
और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कि टॉप पोजीशन है, और उसको न केवल बुलाया गया है, उसके घर में रेड किया गया है और उसके घर से ड्रग्स मिला है और उसके बाद उसको क्वेश्चनिंग के लिए ले जाया गया है. He has been picked up. There's a difference between calling somebody, summoning somebody for questioning, and there's a difference between picking up somebody. यानी उसको मौका नहीं दिया गया है घर में बैठने का. रेड के बाद उसको सीधे लेकर एनसीबी चली गई और अब कहा जा रहा है कि उसकी क्वेश्चनिंग के बाद उसके अरेस्ट होने के पूरे चांसेस हैं. अगर एग्जीक्यूटिव एडिटर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और डायरेक्टर किसी कंपनी का इस तरह के एक्शंस में इन्वॉल्व हो तो उसके बाद कौन है? धर्मा प्रोडक्शंस में उसके बाद कौन है? करण जौहर. करण जौहर वो शख्स हैं जो उनसे ऊपर हैं. तो फिर करण जौहर से सवाल जवाब क्यों नहीं होगा? करण जौहर से सवाल जवाब जरूर होगा और उसकी तैयारी चल रही. करण जौहर शायद बताया जा रहा है कि वो अपनी मां और बच्चे के साथ लंदन चले गए, वापस आना पड़ेगा. एनसीबी बुलाने वाली है बहुत जल्दी, क्यों? उसका रीजन है. यह बात केवल उस शख्स की नहीं है जिसको एनसीबी ने पिकअप किया है. मैं नाम और डिटेल सब दूंगा आपको. या दूसरे एम्प्लॉय की नहीं है जिसको आज क्वेश्चन किया गया है. ये बात उस वीडियो की भी है जिसको बहुत प्यार से करण जौहर ने शूट किया था, सोच के कि शायद उससे एक इंप्रेशन जाएगा कि दिस इज द लाइफ दैट वी लीड, दिस इज द स्टाइलिश लाइफ दैट वी ऑल लिव इन बॉलीवुड. करण जौहर इज नोन फॉर थ्रोइंग पार्टीज. यानी अगर इंडस्ट्री में पार्टी होती है तो ऑर्गेनाइजर करण जौहर होते हैं, होस्ट करण जौहर होते हैं. उनकी पार्टियां बहुत फेमस हैं. आज वही पार्टी, वही वीडियो जो उन्होंने बनाया वो उनके लिए परेशानी का सबब बन गया. आज वो सीरियस इन्वेस्टिगेशन में है वो वीडियो. एनसीबी ने आज कंफर्म किया कि वो इस वीडियो को बहुत सीरियसली देख रहे हैं, हर एक कैरेक्टर को देख रहे हैं. उनमें से एक कैरेक्टर तो ऑलरेडी कल आ रही हैं एनसीबी में, दीपिका पादुकोण. उनको ऑलरेडी कल बुला लिया गया. लेकिन इसके अलावा करण जौहर पर ही फोकस रखकर बात कीजिए, क्योंकि करण जौहर वो शख्स है जिन्होंने एक नहीं कई फिल्में जो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिली, उसके पीछे करण जौहर थे. आज तक धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म्स सुशांत सिंह राजपूत नहीं कर पाए. एक की ड्राइव, और करण जौहर ने उस फिल्म को हॉल में रिलीज होने नहीं दिया. सुशांत सिंह राजपूत के लाख कहने के बावजूद भी करण जौहर ने उस फिल्म को ओटीटी पे रिलीज किया. सुशांत सिंह राजपूत कहते रह गए कि इस फिल्म को ओटीटी पे मत रिलीज कीजिए, इसको आप हॉल में रिलीज कीजिए ताकि मुझे वो स्टेटस मिले जो मैं डिजर्व करता हूं. लेकिन करण जौहर को लगा ये कौन सा एक्टर है, सुशांत सिंह राजपूत को कौन जानता है, मैं तो इसकी किस्मत लिख सकता हूं. उन्होंने उस फिल्म को न चाहते हुए सुशांत सिंह राजपूत के ओटीटी पे रिलीज किया. ड्राइव ओटीटी पे रिलीज हुई और नहीं चली. आज हर एक प्रोड्यूसर, हर एक डायरेक्टर इंक्लूडिंग करण जौहर, उनको अपनी फिल्में उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना पड़ रहा है जिस पर उन्होंने जबरदस्ती सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव रिलीज की थी. आज उनकी अपनी फिल्म रिलीज भी हुई और कहां गई किसी को नहीं पता. गुंजन सक्सेना कब आई, कब चली गई, कोई नहीं जानता. वो ओटीटी पे रिलीज हुई थी. किस्मत आप नहीं लिखते, किस्मत कहीं और लिखा जाता है. आपने गलत फहमी थी कि आप इस बॉलीवुड के गेटकीपर हैं, उसके सर्वे सर्वा हैं और आप डिसाइड करेंगे. कई चीजें हैं जो करण जौहर को लेकर आती हैं सामने, सवाल उठते हैं. पहला सवाल मैंने कल रात में उठाया, दोबारा आज उठा रहा हूं. मुंबई पुलिस ने कहा था कि 7 लोगों को समन किया जाएगा. उनमें पहला नाम करण जौहर का था, दूसरा नाम महेश भट्ट का था, तीसरा नाम आदित्य चोपड़ा का था, चौथा नाम संजय लीला भंसाली का था, पांचवा नाम बालाजी टेलीफिल्म्स का था, छठा नाम शेखर कपूर का था, सातवां नाम आई थिंक एक और कोई था, और उसके बाद आठवां नाम कंगना रनौत का था. कंगना रनौत को भेजा गया नोटिस. कंगना रनौत ने कहा आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आऊंगा. शेखर कपूर ने स्टेटमेंट अपना मेल के थ्रू दिया. शेखर कपूर और कंगना रनौत दोनों विटनेस थे, उनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं था. लेकिन ये सब कुछ कंगना रनौत के स्टेटमेंट के बेसिस पे हुआ था और उसमें मुंबई पुलिस ने कहा था कि हम समन करेंगे. लेकिन मुंबई पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को समन किया, एक संजय लीला भंसाली और एक महेश भट्ट साहब. इन दोनों को बुलाया गया, लेकिन करण जौहर को कभी नहीं बुलाया गया. 7वां नाम सलमान खान का था जो मैं भूल गया. सलमान खान, करण जौहर और तीसरे आदित्य चोपड़ा, इनको नहीं बुलाया गया
क्यों नहीं बुलाया गया था? क्यों नहीं समन इशू किया गया था? आए ना आए बात की बात, आपने समन क्यों नहीं इशू किया था? आज करण जौहर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पे हैं और उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के सीनियर फंक्शनरीज क्वेश्चन किए जा रहे हैं। आपको याद होगा उनका वीडियो का जिक्र अकाली दल के लीडर हैं, उन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कंप्लेन देकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लिखा कि इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट कीजिए। अब ये वीडियो सीरियस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इस वीडियो में कौन कौन है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज रेड किए थे 3-4 जगह मुंबई में। उनमें से जहां रेड किया गया वो है करण जौहर के ही धर्मा प्रोडक्शंस के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के घर भी रेड किया गया और वहां से यानी क्षितिज रवि प्रसाद के घर से न केवल ड्रग्स सीज किया गया बल्कि उनको कहा गया कि आप चलिए साथ में, यानी ही वॉज पिक्ड अप, ही इज बीइंग क्वेश्चन। और उसके बाद जो कुछ भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स ने बोला उससे क्लियर है कि उनके अरेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्षितिज पर एलिगेशन यह है कि क्षितिज लगातार ड्रग्स मंगाते रहे हैं, क्षितिज लगातार ड्रग डीलर्स के टच में रहे हैं और लगातार ड्रग्स मंगाते रहे हैं। अब ये ड्रग्स उन्होंने अपने लिए मंगाया, किसी और के लिए मंगाया, करण जौहर की पार्टियों के लिए मंगाया, धर्मा प्रोडक्शंस में काम करने वाले लोगों के लिए मंगाया, यही सवाल है जो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे पूछने वाली है। दीज आर द क्वेश्चंस। फॉर whom did Kshitij was getting drugs? Was it for officials from Dharma Productions? Was it for his own consumption? Was it for Karan Johar? Was it for Karan Johar's friend? Or was it for Karan Johar's parties? These are the questions that Narcotics Control Bureau wants to know from Kshitij Ravi Prasad, who has been picked up today after raids. उनको समन भेजा गया था, वो दिल्ली में थे, वो आज सुबह दिल्ली से मुंबई पहुंचे और उसके बाद सीधे उनको मुंबई एयरपोर्ट से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उनके घर पर ले गई। वहां पे उनके घर को रेड किया गया, उनके घर के रेड में ड्रग्स मिला, उसके बाद सीधा उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस ले जाया गया। दिस इज व्हाट हैपेंड एंड ही इज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर एट धर्मा प्रोडक्शंस विच इज हेडेड बाय करण जौहर एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द राइट हैंड ऑफ करण जौहर। अब आप समझ लीजिए कि करण जौहर वो शख्स जिसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव को थिएटर में रिलीज नहीं होने दिया, उनके खिलाफ यह भी आरोप है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कई फिल्में नहीं मिलने दिया, क्योंकि ये जो गैंग है जो ऑपरेट करती है, जो डिसाइड करती है कि किसको फिल्म मिलेंगे, किसको फिल्म मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको फिल्म दिया जाएगा, किसको फिल्म नहीं दिया जाएगा, कौन स्टार बनेगा, कौन नहीं स्टार बनेगा, उसके बॉस जो है वो करण जौहर है। और करण जौहर ने सिस्टमैटिकली सुशांत सिंह राजपूत को परेशान किया और अब करण जौहर के परेशान होने की बारी आ गई है। तो आप जो करते हैं वही पाते हैं। आज पहले आपने जो करना था आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर लिया, क्योंकि आपको लगा सुशांत सिंह राजपूत कौन, अगर उसकी फिल्म ड्राइव को रिलीज कर देंगे ओटीटी पे तो क्या होगा। आपको पता नहीं था कि शायद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाएगी या मरवा दिया जाएगा, और अगर भी मरवा दिया जाएगा तो पहले भी बहुत लोग मरे हैं, क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा तो आर्टिस्ट है, मर जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन आज वही सुशांत सिंह राजपूत आपके गले की हड्डी बन गया है। आज आप कुछ ही दिन, बहुत जल्दी ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के चक्कर लगा रहे होंगे। अब लंदन में बैठे तो आने की तैयारी कर लीजिए। तो क्षितिज रवि प्रसाद को आज घर पे उनके एयरपोर्ट से पिक किया गया, घर पे ले जाया गया, रेड किया गया, उसके बाद उनको एनसीबी ऑफिस ले जाया गया और कहा गया है कि उनको डिटेन नहीं किया गया है, उनको सिर्फ पिकअप किया गया है, लेकिन क्वेश्चनिंग के बाद उनकी अरेस्ट पॉसिबल है। यह भी कहा जा रहा है कि क्षितिज प्रसाद बड़े अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में हार्ड ड्रग्स रेगुलरली मंगाते थे। आपका एक परमिसिबल लिमिट होता है, अगर आप उस लिमिट तक आप ड्रग्स मंगाते हैं कंजम्पशन के लिए तो आपके खिलाफ बहुत चार्ज तो फिर भी आपके खिलाफ लगते हैं क्योंकि वो इलीगल है, लेकिन आपको सजा बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कि आप बहुत बड़े अमाउंट में मंगा रहे हैं तो फिर उसका कमर्शियल यूसेज हो सकता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, यानी आपके खिलाफ पोजेशन, ट्रेड, कंजम्पशन, ये सारे एलिगेशंस लगेंगे आपके खिलाफ
उस केस में 20 साल की सजा हो सकती है मैक्सिमम। और क्षितिज अब बहुत बड़ी परेशानी में। अगर क्षितिज के क्वेश्चन के बाद ये बात सामने आ गई कि वो ड्रग्स जो ये मंगाते थे बड़े अमाउंट में, हार्ड ड्रग्स मतलब एमडीएमए, जो कई LSD, बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनको तो, क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर सो आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम, बट जो भी हार्ड ड्रग्स हैं जिनको मांगना और मंगाना दोनों ही क्राइम है, वो ये मंगाते थे रेगुलरली और बड़े अमाउंट में मंगाते थे। और ये प्रूव हो गया कि ये किसी तरीके से अगर करण जौहर से इसका लिंक है इन ड्रग्स मंगाने का, या उनकी पार्टियों में से इस्तेमाल करने के लिए जो ड्रग्स मंगाया जाता था वो क्षितिज मंगाते थे, तो फिर करण जौहर का एनसीबी के नेट में आना तय है। वो तो ऑलरेडी परेशानी में है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी है, वीडियो एविडेंस, और उसको उन्होंने ही शूट किया। उसके अलावा भी अगर क्षितिज के इंट्रोगेशन में करण जौहर का नाम आ गया तो फिर करण जौहर की परेशानी जबरदस्त तरीके से पड़ जाएगी। कल करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत को परेशान किया, आज सुशांत सिंह राजपूत नहीं होने के बाद उन्हीं की आत्मा आपको परेशान कर रही है। अब आप भुगतते रहिए क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं होने वाली है। आपने बना तो लिया उड़ता पंजाब, अब जो उड़ता बॉलीवुड बन रहा है उस कहानी की जो स्टोरी लिखी जा रही है उसमें एक चैप्टर आपका भी है। केवल क्षितिज को ही नहीं बुलाया है एनसीबी ने आज। एनसीबी ने अनुभव चोपड़ा जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं धर्मा प्रोडक्शंस में ही, उनको भी बुलाया, उनकी भी क्वेश्चनिंग की है। क्यों अनुभव को बुलाया गया ये क्लियर नहीं है कि अनुभव को क्यों बुलाया गया, लेकिन इतना पक्का पता है कि जो चेन है करण जौहर से लिंक बताया जाता है कि ये हो सकता है कि लिंक हो, तो करण जौहर हेड हैं, उसके बाद क्षितिज हैं, उसके बाद अनुभव आते हैं। ये कहीं ना कहीं कोई लिंक तो नहीं है, कोई चेन तो नहीं है जिसको एनसीबी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। और इसीलिए सेम डे क्षितिज को जब बुलाया गया उसी दिन अनुभव को भी बुलाया गया। क्षितिज की क्वेश्चनिंग कल भी चलेगी, अभी क्षितिज को घर नहीं जाने दिया गया है, वो एनसीबी के पास ही है। अनुभव की क्वेश्चनिंग की गई है और अनुभव को क्वेश्चनिंग के बाद भेज दिया गया। उन्होंने क्लियर किया, एनसीबी ने क्लियरली, कि अगर क्वेश्चनिंग के बाद जरूरत पड़ी तो क्षितिज को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। क्षितिज के बारे में इंफॉर्मेशन एक ड्रग पेडलर है अंकुश अर्नेजा, ये एक ड्रग पेडलर है, उसने क्षितिज का नाम लिया था। उसने क्षितिज का इंफॉर्मेशन दिया था कि क्षितिज मुझसे ड्रग्स मंगाता है और बड़े अमाउंट में मंगाता है। और ये स्टेटमेंट अंकुश अर्नेजा का एनसीबी के पास है। तो एनसीबी के पास फुल प्रूफ केस है कि कैसे अंकुश अर्नेजा है लिंक जो क्षितिज को प्रोवाइड करता है। अब अनुभव का क्षितिज के साथ क्या लिंक है ये बाद में पता चलेगा, और क्या क्षितिज का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ड्रग्स जो मंगाता था उसका लिंक करण जौहर के साथ है या नहीं है, ये एक और क्वेश्चन है। और फिर अगर वो ड्रग्स क्या उस पार्टियों तक पहुंच रहा था जो पार्टी करण जौहर ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एक क्वेश्चन और भी एनसीबी के दिमाग में है और वो बहुत वैलिड है, वो ये कि अचानक करण जौहर को लंदन क्यों जाना पड़ा। ऐसा क्या था कि करण जौहर लंदन चले गए? अगर गए हैं तो आई हैव नो आइडिया, बट कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो लंदन चले गए। तो इसी वक्त क्यों गए करण जौहर लंदन, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और अगर लंदन गए तो किस लिए गए? कोई काम से गए, कोई पहले से अपॉइंटमेंट था, या एनसीबी के क्वेश्चनिंग से बचने के लिए गए? क्षितिज रडार पे हैं, अनुभव चोपड़ा रडार पे हैं, ये लोग ऑलरेडी क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अगली बारी करण जौहर की थी, शायद करण जौहर को ये पता होगा और शायद इसीलिए करण जौहर चले गए। तो ये सवाल भी है कि करण जौहर कहाँ हैं, और अगर हैं तो फिर ये क्या चल रहा है उनकी कंपनी में, क्योंकि वो कंपनी के ओनर हैं। और अगर उनके कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अगर ये सारी चीजें कर रहा है तो करण जौहर को क्यों नहीं पता थी? और अगर पता थी तो करण जौहर ने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया? उन्होंने क्या किया? क्या उनके इशारे पे सब हो रहा था? क्या उनके डायरेक्शन पे ये सब हो रहा था? तो फिर एक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें करण जौहर भी हैं। अगर उनके इशारों पे हो रहा था, उनके नॉलेज से हो रहा था, तो फिर उस कॉन्स्पिरेसी में करण जौहर भी हैं, क्षितिज भी हैं, शायद अनुभव भी हैं, और इसके अलावा और भी लोग होंगे। अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने ये कंप्लेन किया था, उन्होंने बहुत साफ कहा कि आज दीपिका पादुकोण का नाम आया है, कल रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, करण जौहर, शाहिद कपूर और बाकी वो लोग जो उस पार्टी में थे वीडियो में, वो सब एक के बाद एक उनका नाम आएगा। वो सब के सब एनसीबी के सामने पेश होंगे। उन्होंने अपने कंप्लेन में लिखा है कि इन सब की
एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इन सब का इंट्रोगेशन होना चाहिए, इन सब का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, खास करके करण जौहर का। क्योंकि करण जौहर ने वीडियो बनाया तो क्यों बनाया? उन्होंने, इंडस्ट्री ने पंजाब को तो बता दिया कि पंजाब ड्रग्स का अड्डा है, लेकिन इंडस्ट्री ड्रग्स का अड्डा है ये कौन बताएगा? तो उन्होंने कहा कि एनसीबी को कि अब आप प्रूव कीजिए कि ये उड़ता बॉलीवुड है, ये कोई सिंपल बॉलीवुड नहीं है। जो वीडियो की बात हो रही है, थोड़ा वीडियो के बारे में फिर से नजर डालते हैं कि आखिर ये वीडियो है क्या। ये वीडियो जिसने करण जौहर के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, वीडियो करण जौहर ने शूट किया था शायद ये सोच के कि वो लोगों को बताएंगे कि दिस इज आवर स्टाइल ऑफ पार्टिंग, दिस इज आवर स्टाइल ऑफ सेलिब्रेशन। हम लोग ऐसे एंजॉय करते हैं, जिसमें करण जौहर भी होते हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण भी होती हैं, अर्जुन कपूर भी होते हैं, शाहिद कपूर भी होते हैं, वरुण धवन भी होते हैं, विक्की कौशल भी होते हैं और डायरेक्टर्स बाकी लोग भी होते हैं। ये हमारा स्टाइल है पार्टी करने का। एक स्टेटस सिंबल के तौर पे इस वीडियो को शूट किया गया। आज वो स्टेटस सिंबल क्या है वो बताता हूं। एनसीबी ने, हम लोगों ने कल बताया था आपको कि एनसीबी इस पर गौर कर रही है। आज एनसीबी के सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो इस वीडियो को बहुत गौर से देख रहे हैं। कल हम लोगों ने ये बात आपको पहली बार बताई थी कि वीडियो एनसीबी के रडार पे है। आज एनसीबी ने कंफर्म कर दिया कि ये वीडियो वो बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं और हर एक कैरेक्टर पर स्पेसिफिकली नजर डाली जा रही है, दीपिका बीइंग नंबर 1 कैरेक्टर। और करण जौहर के रोल को तो खास तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि करण जौहर इस पार्टी के होस्ट थे। उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने इस सबको इन्वाइट किया। ड्रग्स अगर आया तो करण जौहर को पता होगा कि ड्रग्स कैसे प्रोक्योर किया गया, क्या ड्रग्स पार्टी में हो रहा था या नहीं हो रहा था, और अगर नहीं हो रहा था तो वो व्हाइट पाउडर कम से कम क्या है जो विकी कौशल जहां बैठे होते हैं उसके बगल में है, ये व्हाइट पाउडर क्या है। दिस इज समथिंग विच ही कैन एक्सप्लेन। तो ये वीडियो में जो लोग नजर आते हैं उनका नाम मैं बता दूं, दीपिका पादुकोण जिनको समन भेजा गया है। दीपिका पादुकोण कल आएंगी। दीपिका पादुकोण की जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं यानी करिश्मा, उनको आज बुलाया गया था, उनकी क्वेश्चनिंग हुई है और उनको दोबारा कल फिर से बुलाया गया। आज कई लोगों की क्वेश्चनिंग हुई थी, रकुलप्रीत सिंह की भी क्वेश्चन हुई। मैं उसके बारे में बात करूंगा डिटेल में 10 बजे। रकुलप्रीत सिंह की क्वेश्चनिंग के बारे में सबको पता है, लेकिन जो नहीं पता है वो हम 10 बजे बात करेंगे। ज़्यादा मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रकुलप्रीत सिंह की आज क्वेश्चनिंग हुई। साथ में करिश्मा की भी क्वेश्चनिंग हुई। करिश्मा दीपिका की प्राइवेट सेक्रेटरी या मैनेजर थी, उनको बुलाया गया। कल फिर उनको बुलाया गया क्योंकि उनका फेस टू फेस दीपिका पादुकोण के साथ कराया जाना है। टुमारो एट 10:30 they both have been called to NCB ऑफिस। ये वीडियो जो है करण जौहर का 2019 जुलाई का है, पिछले साल जुलाई का है, और इसमें दीपिका पादुकोण नजर आती हैं, उनके साथ मलाइका अरोड़ा नजर आती हैं, रणबीर कपूर नजर आते हैं, विकी कौशल नजर आते हैं, अर्जुन कपूर नजर आते हैं, वरुण धवन नजर आते हैं, शाहिद कपूर नजर आते हैं, और उसके बाद उसके साथ ही डायरेक्टर्स अयान मुखर्जी, जोया अख्तर ये नजर आती हैं। इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर कई सारे सवाल हैं कि आखिर ये वीडियो किसने शूट किया, कैसे शूट किया, कब शूट हुआ। तो जो बात सामने है वो ये कि वीडियो करण जौहर ने शूट किया, और इस वीडियो में क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो में सबसे पहले जिस शख्स को दिखाया जाता है वो है दीपिका पादुकोण। सबसे पहले दीपिका पादुकोण को दिखाया जाता है। 1 मिनट मैं आपको बताऊं, 1 सेकंड मुझे। इस वीडियो में सबसे पहले दीपिका पादुकोण को दिखाया जाता है। दीपिका पादुकोण के बाद ये जो पूरा वीडियो है उसमें पहले दीपिका पादुकोण, शी इज पोजिंग विद डायरेक्टर शकुन बत्रा। शकुन बत्रा इज द डायरेक्टर ऑफ हर फिल्म, यानी दीपिका पादुकोण की फिल्म जिसके लिए वो गोवा में गई थी। अभी जो गोवा में थी वो शकुन बत्रा की फिल्म की शूटिंग के लिए ही गोवा गई हैं दीपिका पादुकोण, और वहां से वो मुंबई उनको बुलाया गया है और वो कल रात में मुंबई आई हैं। टुमारो शी विल बी इन फ्रंट ऑफ एनसीबी। तो शी इज स्टैंडिंग विद शकुन बत्रा। शकुन बत्रा हैज अ ग्लास इन हिज हैंड। देन इट मूव्स टू मलाइका अरोड़ा who is basically winking, who gives a wink. Then Karan moves the camera to Malaika's boyfriend, आजकल जो उनके बॉयफ्रेंड है अर्जुन कपूर, who is seen talking to शाहिद कपूर। शाहिद कपूर से ये कैमरा मूव करता है वरुण धवन की तरफ, और वरुण धवन के साथ बैठी हुई हैं जोया अख्तर। जोया अख्तर के बाद ये कैमरा मूव करता है विकी कौशल की तरफ, जो विकी कौशल शायद इस तरह कुछ कर रहे हैं और थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। वो ऐसा लगता है ये कंप्लीटली डोप्ड आउट। उनके बगल में एक व्हाइट कलर का पाउडर टाइप की कोई चीज़ है। उसके बगल में अयान मुखर्जी हैं जो कैमरे में नेक्स्ट आते हैं। अयान मुखर्जी कुछ छुपा रहे हैं पीछे हाथ में, ऐसा लग रहा है वीडियो में। उसके बाद
जो वीडियो में और लोग नजर आते हैं उसमें नेक्स्ट शॉट में रणबीर कपूर नजर आते हैं और रणबीर कपूर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज करंट शूटिंग, व्हाट इज करंट शूटिंग, व्हाट इज करंट रिकॉर्डिंग। और उसके बाद मीरा राजपूत भी इसमें नजर आती हैं और भी लोग नजर आते हैं। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो इस वीडियो में नजर आते हैं। अब ये कैरेक्टर्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये इसी सीरीज में एनसीबी इन पर नजर डाल रही है। जो लोग इसके अलावा वीडियो में हैं उसके बारे में भी आपको बता दूं, इसमें मिलिंद देओरा की वाइफ जो है उनका बारे में कहा जा रहा है कि पूजा शेट्टी देओरा भी हैं, ये कहा जा रहा है। साथ में शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत कपूर भी हैं और नताशा दलाल भी हैं। नताशा दलाल वरुण धवन की गर्लफ्रेंड है कहा जाता है, वन डजंट नो बट दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड, वो भी हैं। ये सारे लोग इस एनसीबी के रडार पे हैं और ये क्वेश्चनिंग में है कि आखिर ये क्या कर रहे थे उस पार्टी में। अब आप इस पार्टी को यानी इस वीडियो को सुशांत सिंह राजपूत से जोड़िए। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। क्यों? अगर इस करंट जनरेशन के जितने भी बड़े एक्टर हैं, शाहिद कपूर, वरुण धवन, विकी कौशल, जेन नेक्स्ट के और रणबीर कपूर, रणबीर सिंह शायद उस दिन नहीं रहे होंगे क्योंकि दीपिका पादुकोण इज देयर, तो रणबीर सिंह शायद नहीं होंगे या लेट आए होंगे, इसलिए उस वीडियो में नजर नहीं आते हैं। बिकॉज दीपिका पादुकोण इज देयर, तो वी प्रिज्यूम दैट ऑब्वियसली रणवीर सिंह इज टेकन केयर ऑफ। तो अगर जेन नेक्स्ट के अब टॉप एक्टर्स की बात करेंगे तो रणबीर कपूर, रणवीर सिंह यानी उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण है, तो रणवीर सिंह आई बाय डिफॉल्ट आई कंसिडर दैट हिम टू बी प्रेजेंट। उसके बाद वरुण धवन, शाहिद कपूर और द लास्ट वन इज I took the name, no? One second. विकी कौशल। ये वो कैरेक्टर्स है जो सबके सब जेन नेक्स्ट के बड़े हीरो हैं। सो इन 5 के अलावा जो 2 बड़े और हीरो बचते हैं वो हैं आयुष्मान खुराना और सुशांत सिंह राजपूत। ये दोनों इस वीडियो में नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को क्यों नहीं बुलाया गया था इस पार्टी में? अगर सुशांत सिंह राजपूत बड़े एक्टर हैं और ये पार्टी करण जौहर ने बुलाई थी एज अ होस्ट बड़े एक्टर्स के लिए, सभी एक्टर्स के लिए, इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के लिए, तो व्हाई वाज सुशांत सिंह राजपूत नॉट कॉल्ड, व्हाई वाज आयुष्मान खुराना नॉट कॉल्ड? केवल यही 2 बड़े मेल एक्टर हैं जो नहीं है, बाकी विकी कौशल, शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, ये सारे बड़े एक्टर्स हैं जो इसमें मौजूद हैं। वरुण धवन, सब हैं, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, विकी कौशल, ये सब हैं। तो फिर आयुष्मान खुराना और सुशांत सिंह राजपूत, यही तो बच गए। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत को क्यों नहीं बुलाया गया? वो इसलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को करण जौहर ने हटा दिया था, अपने स्कीम ऑफ थिंग्स से हटा दिया था। और इसीलिए 2019 जुलाई में जब सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल ठीक थे, अगर रिया चक्रवर्ती की भी माने तो सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल ठीक थे, फिर वो इस पार्टी में क्यों नहीं थे? Why was he being kept away from the party? यानी जो बात कंगना रनौत ने जून में कही थी वो बिल्कुल सही थी कि सुशांत सिंह राजपूत was being systematically kept out of the circle of the so called gatekeepers of this industry. उन्होंने 2 गैंग की बात की थी, बिग बैड बॉयज गैंग और बिग बैड गर्ल्स गैंग। और बिग बैड बॉयज गैंग में सुशांत सिंह राजपूत was not there. उनको सिस्टमैटिकली उस कंपनी से बाहर किया गया था, जिसके कारण सुशांत ने कहा था अगर आप लोग सोन चिड़िया नहीं देखेंगे तो मुझे इस इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा। ये वीडियो उस बात का एविडेंस है जो कंगना रनौत कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जानबूझ के करण जौहर जैसे लोग, महेश भट्ट जैसे लोग, आदित्य चोपड़ा जैसे लोग, ये लोग जानबूझ के इसको काम नहीं दे रहे थे, उसको फिल्म्स नहीं मिल रही थी। सुशांत सिंह राजपूत का जनवरी का वो स्टेटमेंट जहां वो कह रहा है कि घर 30,000 रुपए में मैनेज करना है, वो सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा को कह रहा है कि 30,000 में घर चलाना है। कोई स्टार जिसके पास फिल्में होंगी वो क्यों कहेगा? वो स्टार जिसकी फीस करोड़ों में है वो ये बात क्यों कहेगा? वो तभी कहेगा जब उसके पास फिल्में नहीं है। और अगर फिल्में नहीं थी तो ये लोग कारण है। आज पहला वो बड़ा बिग फिश
जो सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने के पीछे था, यानी करण जौहर और उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, ये पहली बार रडार पे आए हैं और सीरियसली रडार में आ गए हैं एनसीबी के, क्योंकि उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बाकायदा बुला लिया गया है क्वेश्चनिंग के लिए, उनके घर पे रेड किया गया है और कहा गया है कि क्षितिज जो है वो बड़े अमाउंट में ड्रग्स मंगा रहे थे। ये ड्रग्स किसके लिए मंगाया जा रहा था? और बड़े अमाउंट में मंगाना मतलब आप ड्रग को कमर्शियल यूज के लिए मंगा रहे थे, आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मंगा रहे थे। तो क्षितिज के लिए तो परेशानी है ही, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्षितिज तो इस कंपनी के सीनियर ऑफिसर है, यानी धर्मा प्रोडक्शंस के सीनियर ऑफिसर है। धर्मा प्रोडक्शन को ओन कौन करता है? करण जौहर। तो फिर अगर आपकी कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव ऐसा कर रहा है तो कंपनी का ओनर रिस्पॉन्सिबल कैसे नहीं होगा? 100% होगा। इसीलिए सवाल करण जौहर पे उठ रहे हैं। करण जौहर वो शख्स हैं जिन पर सबसे पहले शक गया था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। और ये वीडियो क्लियरली बताता है कि इस वीडियो में वो हर शख्स है जो जेन नेक्स्ट का अगला बड़ा स्टार है। सिर्फ दो नहीं है, आयुष्मान खुराना और सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में फैक्ट सामने है कि सुशांत सिंह राजपूत को सिस्टमैटिकली अलग किया जा रहा था। आयुष्मान खुराना के बारे में हमें मालूम नहीं कि आयुष्मान खुराना को इस पार्टी के लिए बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था, क्योंकि वो इस वीडियो में नहीं है। आयुष्मान खुराना शुड क्लियरिफाई कि उनको करण जौहर ने इस वीडियो के लिए बुलाया था, इस पार्टी के लिए बुलाया था या नहीं बुलाया था, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनको इंडस्ट्री अलग करना चाहती थी, वो कौन लोग हैं जिनको करण जौहर जैसे लोग काम नहीं करने देना चाहते। क्या आयुष्मान खुराना भी उस लिस्ट में है? इसलिए आयुष्मान खुराना को आगे सामने बोलना चाहिए। आयुष्मान खुराना ने अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में कुछ नहीं बोला है। कम से कम इस वीडियो के बारे में बोले और इस पार्टी के बारे में बताएं कि क्या उनको इस पार्टी के लिए बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। अगर नहीं बुलाया गया था, दैट मीन्स देयर इज एन अटेम्प्ट टू कीप आयुष्मान ऑल्सो अवे फ्रॉम दिस। और अगर बुलाया गया था तो देन इट वॉज ओनली सुशांत सिंह राजपूत। सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को अलग किया गया था। आज बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ मेरे मुताबिक वो है क्षितिज का की क्वेश्चनिंग, उसके घर पे रेड, उसका पिकअप करना और अब शक करण जौहर पर जाना। करण जौहर की वो पार्टी वीडियो जिसका एनसीबी का को अब इन्वेस्टिगेट करना, उसमें जो लोग हैं उन पर नजर डालना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि करण जौहर भले ही लंदन चले गए हों, लेकिन ये पहली बार है जब करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, उनके धर्मा प्रोडक्शन में काम करने वाले सीनियर ऑफिसर्स एनसीबी के रडार पे आ गए हैं। उनको क्वेश्चन किया जा रहा है। धर्मा प्रोडक्शंस नेम हैज बीन क्लियरली ड्रैग्ड इनटू ड्रग ड्रैगनेट। ड्रग ड्रैगनेट कुछ भी नहीं है। जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, जो सुशांत सिंह राजपूत सस्पेक्टेड मर्डर केस है, उसका एक्सटेंशन है। और इस एक्सटेंशन में अब करण जौहर के आने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि उनके कंपनी के दो बड़े लोग इस वक्त एनसीबी के क्वेश्चनिंग के दायरे में हैं। एक के अरेस्ट होने की भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, वो है क्षितिज, जिनके घर से ड्रग्स भी मिला है। उनके बारे में ड्रग पेडलर ने स्टेटमेंट भी दिया है और उनके जो बारे में जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक वो बड़े अमाउंट में ड्रग्स मंगा रहे थे, विच इज अ क्लियर केस ऑफ ड्रग पेडलिंग। और ये सब तब हो रहा था जब वो उस कंपनी में है जिसके ओनर करण जौहर है। तो अब चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, मलाइका अरोड़ा हो, रणबीर कपूर हो, विकी कौशल हो, अर्जुन कपूर हो, वरुण धवन हो, शाहिद कपूर हो, मलाइका अरोड़ा, मलाइका का नाम ऑलरेडी मैंने ले लिया, अयान मुखर्जी हो, जोया अख्तर हो, जो लोग भी हों, सबके सब परेशानी में पड़ने वाले हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सुशांत सिंह राजपूत के लॉयर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और मॉर्निंग में ट्वीट भी किया और उन्होंने बहुत साफ कहा कि उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत वो स्ट्रैंगुलेटेड टू डेथ, यानी उनकी मौत फांसी लगा के नहीं हुई थी बल्कि उनको मौत गला घोट के हुई थी। आपको याद होगा हम लोगों ने जो दो पॉसिबिलिटी दी थी, आपको दो विंडो क्रिएट किया था, मैं और विभाष थे, और हम लोगों ने बताया था कि दो विंडो पॉसिबल है, एक 3 से 10:30 बजे रात का, 2:30 से 10:30 बजे रात का 13 तारीख को, और अगला विंडो है सुबह 9:30 बजे से लेके 1:30 बजे का। और हमने आपको बताया था कि कैसे स्ट्रैंगुलेशन वॉज पॉसिबल, क्यों उनको स्ट्रैंगुलेट किया गया होगा। उनको स्ट्रैंगुलेशन में दो पॉसिबिलिटी है, तो स्ट्रैंगुलेट करके मार के उसके बाद लटकाया गया होगा,
या उनको सेमी कॉन्शियस स्टेट में यानी अधमरी हालत में लटका दिया गया होगा ताकि ये लगे कि ये सुसाइड है, जबकि ये सुसाइड नहीं था। ये क्लियर केस ऑफ मर्डर था। आज उनके लॉयर ने भी कहा है कि ये क्लियर केस ऑफ मर्डर है, ये कोई सुसाइड नहीं है। ही वॉज स्ट्रैंगुलेटेड टू डेथ एंड ही डिड नॉट डाई ऑफ सफोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें काफ़ी कुछ कहा, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था आज। उन्होंने कहा कि जो सीबीआई का जो डिले है वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो डॉक्टर्स ने, एक डॉक्टर का उन्होंने जिक्र किया कि डॉक्टर उनको बताया कि क्लियर केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन है, कोई ये सफोकेशन से डेथ वाली बात या हैंगिंग की से डेथ वाली बात नहीं है, तो फिर सीबीआई क्यों इसमें नहीं बता रही है। अब मैं नहीं जानता कि इनके फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण है, ये सीबीआई बता सकती है, लेकिन विकास सिंह के मुताबिक सीबीआई का चुप रहना फ्रस्ट्रेट कर रहा है फैमिली को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। बहुत सारे फैंस को भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि ये दबा दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं कि लोग चुप हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि जो एम्स की मेडिकल बोर्ड बनी है वो भी वही कह देगी जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा था। ये सब लोगों के दिमाग में है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार कई दिनों से हो रहा है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं आई है। मुझे जो समझ में आता है वो ये, मैं इंडिपेंडेंटली एज ए जर्नलिस्ट बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई परसेप्शन नहीं है, इसको प्लीज डोंट टेक इट एज माई परसेप्शन। मैं सिर्फ न्यूट्रल तौर पे अगर इसको देखूं कि सीबीआई अगर कोई डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है और समझने की कोशिश करूं, तो फिर यही समझ में आती है बात कि दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो वो है कि शायद सीबीआई के पास कुछ भी नहीं है, एक रीज़न ये हो सकता है कुछ भी नहीं है, और शायद मेडिकल बोर्ड के पास भी कुछ भी नहीं है, और आप लोगों का जो डर है शायद वो डर सही है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि सीबीआई के पास जितने लोगों का इंट्रोगेशन हुआ है उनके मुताबिक उनके पास पूरी थियरी है कि कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, किसने मारा, ये सब पता है सीबीआई को, और मेडिकल बोर्ड भी कन्विंस्ड है कि ये मर्डर है, लेकिन क्योंकि एविडेंस अभी तक शायद हाथ में नहीं है इसलिए सीबीआई चुप है। क्योंकि बगैर एविडेंस के केस को प्रूव करना केवल स्टेटमेंट के बेसिस पे, केवल विटनेस के बेसिस पे पॉसिबल ही नहीं है, कोर्ट में गिर जाएगा केस। आप इस बात को समझिए। अगर मैं सिर्फ प्रिज्यूम कर रहा हूं, या तो वो है जो आप लोग सोच रहे हैं, जो विकास सिंह सोच रहे हैं, जो कई लोगों के दिमाग में, शायद मेरे दिमाग में भी कई बार आता है कि कुछ भी नहीं है, या केस को दबाया जा रहा है, केस खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं बिहार इलेक्शन से इसका लिंक है, हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीबीआई को सब कुछ पता है, मेडिकल बोर्ड को भी सब कुछ पता है, लेकिन मेडिकल बोर्ड अगर आज बोल देगी कि हमारे मुताबिक ये होमिसाइड है, ये सुसाइड नहीं बल्कि होमिसाइड है, तो अगले दिन से ये सवाल हम लोग पूछेंगे कि फिर सीबीआई क्यों नहीं बता रही। अगर मेडिकल बोर्ड ने बता दिया कि ये होमिसाइड लगता है, ये मर्डर लगता है, तो फिर सीबीआई क्यों चुप है। सीबीआई पे प्रेशर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि सीबीआई के पास स्टेटमेंट्स हैं, विटनेसेस हैं, लेकिन एविडेंस नहीं है। कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो सीबीआई को दो चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ेगी, एक विटनेसेस, दूसरा एविडेंस। और अगर एविडेंस नहीं हुआ तो केस गिर जाएगा, सब लोग छूट जाएंगे। अगर आज गिरफ्तार भी हो जाएंगे तो कल सब के सब छूट जाएंगे, ये केस खत्म हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं जिसने भी जो कुछ किया है उसको सज़ा मिले। सज़ा मिलने के लिए एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे नहीं मालूम, आई एम ओनली प्रिज्यूमिंग एंड आई एम गिविंग यू माई अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है सीबीआई विल लाइक टू मेक अ फुल प्रूफ केस, यानी पुख्ता केस। और पुख्ता केस बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, विटनेसेस जो शायद उनके पास हैं, कोलैबोरेटिव एविडेंस जो शायद उनके पास हैं, लेकिन शायद जो कॉन्क्रीट एविडेंस है जिसमें वेपन ऑफ क्राइम होता है। कोई भी कोर्ट में कोई भी जज ये पूछेगा, डू यू हैव द वेपन ऑफ क्राइम, चाहे वो रस्सी हो, चाहे वो अगर स्ट्रैंगुलेशन हुआ है तो जाहिर है या तो रस्सी होगी या चुन्नी होगा या बेल्ट होगा, तो वो जो वेपन ऑफ क्राइम है वो होना चाहिए, बगैर उसके केस कमज़ोर हो जाएगा। तो ये वेपन ऑफ क्राइम क्या सीबीआई के पास है, आई डोंट नो, और डिले का कोई रीज़न हो नहीं सकता। अगर एविडेंस भी है
आपके पास विटनेसेस भी हैं, आपको कहानी भी पता है, तो फिर डिले क्यों होगा? या तो कहानी पता ही नहीं है आपको, अभी तक कुछ मिला ही नहीं है, कोई विटनेसेस ही नहीं है। लेकिन ये बात तो हम मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपने जितने लोगों को रखा है किसी को छोड़ा तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सिद्धार्थ पिठानी दिखा है। ही इज स्टिल इन ऑन द रडार ऑफ सीबीआई। दैट मीन्स सीबीआई नोज द स्टोरी कि आखिर क्या हुआ, ये सीबीआई को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ 13-14 तारीख को। ये बात सीबीआई को अच्छे से पता है, लेकिन सीबीआई कह नहीं पा रही है या बताना नहीं चाहती है मीडिया के सामने आके, क्योंकि उसको एविडेंस चाहिए, कोर्ट में एविडेंस देना पड़ेगा। मीडिया ये सवाल पूछेगी, हम लोग ये सवाल पूछेंगे, हैव यू रिकवर्ड द वेपन ऑफ क्राइम? और अगर आंसर नो हुआ, द केस इज ओवर। आप समझिए, कितना भी हम लोग हल्ला कर लें, ये दिस केस विल बी ओवर। तो अगर सीबीआई डिले कर रही है तो शायद सोच समझ के डिले कर रही है। तो विकास सिंह एक पहलू रख रहे हैं जो हम सब लोगों के दिमाग में है, वो ये कि अगर डॉक्टर ने उनको बता दिया कि ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है, तो फिर तो ये मर्डर है। और अगर मर्डर है तो फिर मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट कर रही, सीबीआई क्यों नहीं बता रही? ये तो एक सिंपल थियरी है, सबके दिमाग में आ रही है। लेकिन सीबीआई के पास क्या है, हम लोगों को क्या पता? शायद कहानी है, लेकिन प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं है। एविडेंस की तलाश है। जिस दिन एविडेंस होगा, विटनेसेस होंगे, कोलैबोरेटिव एविडेंस होगा, कौन सी एजेंसी है जो कोर्ट नहीं जाएगी, उसी दिन अरेस्ट करके चली जाएगी। इस केस में सब कुछ है, जस्ट वेट। सीबीआई नोज द स्टोरी, बट नो स्टोरी जानने से, विटनेस के बेल पे केस प्रेजेंट करने से केस प्रूव नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। कोई भी फिल्म पलट के देख लीजिए, जॉली एलएलबी देख लीजिए, जो भी फिल्म जिसमें भी कोर्ट केस होता है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, उसमें पहला सवाल ये होता है, डू यू हैव द वेपन ऑफ क्राइम? जब कहा जाता है यस, देन द मैटर कम्स टू कंक्लूजन। अगर वेपन ऑफ क्राइम नहीं रिकवर हुआ है तो आप लाख चाह लें, केस विल फॉल फ्लैट, क्योंकि बगैर वेपन ऑफ क्राइम के पलट जाएगा विटनेस कल। उसको पता चल गया सीबीआई के पास एविडेंस नहीं है, तो फिर केस पूरा का पूरा पलट जाएगा, ये केस खत्म हो जाएगा। पकड़ने के बाद भी ये लोग छूट जाएंगे, क्योंकि वेपन ऑफ क्राइम चाहिए, एविडेंस चाहिए, कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए। कोलैबोरेटिव एविडेंस से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस है। वो चाहे फोन कॉल हो, रिकॉर्ड हो या सीसीटीवी फुटेज हो, ये सारे कोलैबोरेटिव एविडेंस है। यू नीड कॉन्क्रीट एविडेंस विच इज द वेपन ऑफ क्राइम। चाहे वो रस्सी हो, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो चुन्नी हो, चाहे वो कुर्ता हो, कुछ भी हो, ये प्रूव करना पड़ेगा दैट ही वाज स्ट्रैंगुलेटेड टू डेथ यूजिंग दिस। शायद, आई डोंट नो, सीबीआई के पास एविडेंस नहीं है। अगर नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा, और अगर अब तक ढूंढ नहीं पाई है तो वो भी मुश्किल की बात है। तो आई डोंट नो, विकास सिंह जो कह रहे हैं हो सकता है वो सही है, और अगर वो सही है तो अपने आप में कंसर्न की बात है कि केस कहीं दबा तो नहीं दिया जाएगा, जैसा जिया खान का केस दब गया। ये सबके दिमाग में आता है सवाल, मेरे दिमाग में भी आता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सीबीआई नोज द स्टोरी, सीबीआई इज लुकिंग फॉर एविडेंस, और अगर एविडेंस होगा तो तुरंत कोर्ट पहुंच जाएगी। कोर्ट नहीं जा रही है सीबीआई, लोगों को लेकर अरेस्ट नहीं कर रही है, और कोई लॉजिक समझ में आता है, मे बी दे स्टिल डोंट हैव द एविडेंस। और 1.5 महीने के बाद भी अगर एविडेंस नहीं मिल रहा है तो ये अपने आप में ही कंसर्न की बात है। आई विल लाइक टू कनेक्ट विभाष, आई होप दैट ही इज देयर, एंड लेट मी सी कि आखिर ये जो सारा हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं करण जौहर को लेकर, क्योंकि करण जौहर तो वो गेटकीपर है ना जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को रोक दिया था। आज सीबीआई के पास एविडेंस की तलाश है, सीबीआई केस नहीं प्रेजेंट कर रही है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फैमिली भी फ्रस्ट्रेट हो रही है, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि 13th और 14th की रात, 13th को या 14th को सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। हाउ डिड सुशांत सिंह राजपूत डाई, व्हाट हैपेंड ऑन 13th एंड 14th। बट उतना ही बड़ा सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास फिल्में क्यों नहीं थी। इट इज इंपॉर्टेंट दैट हाउ ही डाइड, हु किल्ड हिम, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हु आर द पीपल हु वर हैरेसिंग सुशांत सिंह राजपूत। ये करण जौहर का वीडियो, करण जौहर के वो ऑफिसर्स जिनको अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वक्त क्वेश्चन कर रही है,
जिनके घर से ड्रग्स मिल रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है जो ड्रग पेडलर्स हैं कि वो बड़े अमाउंट में ड्रग्स ले रहे थे, यही वो लोग हैं करण जौहर जैसे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को रोक दिया। तो क्यों रोका? ऐसा क्या कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत कि आपको रोकना पड़ गया? इस वीडियो में सिर्फ 2 लोग नहीं है, आप ध्यान से देखिए वीडियो को जाके। करण जौहर के पार्टी को वीडियो को देखना जरूरी है। विभाष आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही, एक बार रिक्वेस्ट और भेजिए। 2 लोग नहीं है सिर्फ, मैं मेल हीरोज की बात कर रहा हूं, मेल जो एक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। हीरो में सिर्फ 2 लोग हैं जो फ्यूचर के जो बिग स्टार्स हैं, सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, आयुष्मान खुराना और सुशांत सिंह राजपूत। ये दोनों बड़े नाम थे इंडस्ट्री के, और जुलाई 2019 का ये वीडियो है, इसमें से ये दोनों नाम क्यों मिसिंग है, वाई वर दे मिसिंग, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये पूरा कारोबार जो चल रहा है धर्मा प्रोडक्शंस में कि उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ड्रग मंगा रहे हैं, उनके घर से ड्रग मिल रहा है, एनसीबी का रेड हो रहा है, और धर्मा प्रोडक्शंस को के मालिक करण जौहर है। तो दोनों ही जगह करण जौहर का कनेक्शन है। करण जौहर जवाब दें कि आखिर ये चल क्या रहा है धर्मा प्रोडक्शंस में, ये क्या हो रहा है धर्मा प्रोडक्शंस में जिसके कारण एनसीबी को बार बार नॉक करना पड़ा। वक्त नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एनसीबी करण जौहर तक भी पहुंच जाएगी। तो आप लोग जिन बिग फिश करण जौहर का आया था, और अब मुंबई पुलिस ने बुलाया हो ना बुलाया हो, एनसीबी ने तैयारी कर ली है बुलाने की। विभाष, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वीडियो है, ये रेड्स हैं, ये ड्रग्स है, ड्रग डीलिंग है, ड्रग डीलर्स हैं, ये क्या हो रहा है? करण जौहर है फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, या ड्रग डायरेक्टर ड्रग प्रोड्यूसर, पार्टीज हो रही हैं, उनमें ड्रग्स दिया जा रहा है, चल क्या रहा है? सुनील, ये जो करण जौहर है या जहर है, पता नहीं क्या है, वो जहर का ही व्यापार कर रहा है वो। बट उसके पहले इनफैक्ट जो लास्ट में आपने कहा इज समथिंग ऑन विच आई वुड वांट टू टच अपॉन कि अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट सीन द टीवी एंटायर डे, बट मैंने जो भी सुना आपके इसमें कि सीबीआई इट सीम्स आप बता रहे हैं कि शायद दे आर इन टू माइंड्स या व्हाटएवर। आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ, और सीबीआई या एम्स बोर्ड जो भी आप कह लें, इनफैक्ट एविडेंसेस इतने सारे हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो टन्स ऑफ देम। आई नो सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आप केस खड़ा नहीं कर सकते हैं, फुल्ली एग्री ऑन दैट। मुझे एक चीज बताइए, अभी तक क्या इन लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया होगा? आपको लग रहा है 30-35 दिन हो गए सीबीआई को भी आकर के। सो दे हैव circumstantial evidence, they have statements of all those who were there inside the house, at least Pithani, Neeraj, Keshav and Deepesh. They have witnesses. They would have witnesses. एविडेंस भी कुछ न कुछ तो इन लोगों ने इकट्ठा किया ही होगा। 35 दिन में सीबीआई कुछ नहीं कर रही है, ऐसा भी बोलना बहुत मुश्किल है। मर्डर केस, विवाश, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। और लीगल कोर्ट में जो आपको चाहिए होगा टू प्रूव अ मर्डर केस इज अ वेपन ऑफ क्राइम। किस चीज से मारा था? अंडरस्टैंड सुनील, सी अब मैं सीआरपीसी या आईपीसी का विद्यार्थी तो हूं नहीं, लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, अगर इस जैसे केस में आप एक चीज बताइए कि अगर एक पट्टा यूज किया गया, एक डॉग का बेल्ट यूज किया गया, ठीक है, लेट्स से कि एक बेल्ट यूज किया गया, और अगर मैं क्रिमिनल माइंडेड हूं, मैं अपने साथ उसको लेकर के जाके जला दूं, तो क्या होगा? मुझे सजा मतलब नहीं मिलेगी? मैं बताऊं, या जिस भी व्यक्ति को सजा नहीं दिया जा सकता है? मिलेगी, बता रहा हूं। आई एम कमिंग टू दैट, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। दीज आर द क्वेश्चन विवाद जो बाकी लोगों के दिमाग में भी है, ये जानना बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा पोस्टमार्टम करना भी जरूरी है। विकास सिंह ने कहा है कि अगर आपके पास सारे क्वेश्चनिंग हो गई, आपने सबको क्वेश्चन कर लिया, आपने सारे विटनेसेस को बुला लिया, लगभग 25 दिन हो गए, 25 दिन पहले सारी क्वेश्चनिंग खत्म हो गई, उसके बाद से एनसीबी की क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई, करेक्ट? जिस दिन सीबीआई की क्वेश्चनिंग खत्म हुई, आई थिंक लास्ट टू बी कॉल्ड वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टू बी कॉल्ड वाज स्मिता पारेख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्मिता पारेख was one of the last, and Sandeep both were on the same day, and Smita Parekh were one of the last to be called. Okay, Smita Parekh I think was the last to be called, one of the last to be called. उसके बाद से कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई है, यानी आपको जितने विटनेसेस को क्वेश्चन करना था आपने कर, तो क्वेश्चनिंग कंप्लीट, करेक्ट? आपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी उससे पहले कंप्लीट किया हुआ, तभी आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस बनाए होंगे, राइट? एब्सोल्युटली। थर्ड स्टेज
जो विटनेसेस ने बोला उसको कोरैबोरेट करने के लिए आप काउंटर क्वेश्चन करते हैं, यानी आप उनको कन्फ्रंट करते हैं। आपने वो भी कर लिया। प्रिया चक्रवर्ती को 5 दिन किए बैठाया, शौविक चक्रवर्ती साथ में बिठा करके कर लिया। और दीपेश सावंत, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह को आपने 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन क्वेश्चन, करेक्ट, और उनका आपने काउंटर क्वेश्चन करके आपने उनको कन्फ्रंट करके सब कुछ तैयार कर लिया। यहां तक तो बात कंप्लीट हो गई। करेक्ट। इसके बाद अब बचा क्या? अब बचा सवाल ये कि या तो आपको स्टोरी पता है या आपको स्टोरी नहीं पता मर्डर के बारे में। चलिए, करण जौहर के वीडियो, करण जौहर का केस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। We'll come on that second. Correct. First, let's discuss this. तो सीबीआई के पास जो है वो है स्टेटमेंट्स, सीबीआई के पास जो है वो है कोरैबोरेटिव एविडेंस, जैसे फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, ये सारे कोरैबोरेटिव एविडेंसेस हैं। All the electronic evidences. Correct. And pictures, statements, postmortem report, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग कोरैबोरेटिव एविडेंसेस उनके पास मान लेते हैं। तो आपके पास विटनेसेस हो गए, आपके पास स्टेटमेंट्स हो गए, आपके पास कोरैबोरेटिव एविडेंस हो गए। अब आपके पास क्या नहीं? आपके पास दो चीजें नहीं मेरे मुताबिक, जो सीबीआई के पास शायद नहीं है। एक है पहला वेपन ऑफ क्राइम, जो शायद उनके पास नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो होता, अगर उनके पास वेपन ऑफ क्राइम हो जाता, तो यानी कोई ना कोई उनको वेपन ऑफ क्राइम तक ले गया होता, तभी तो वेपन ऑफ क्राइम की रिकवरी होगी। तो जो वो वही ले जाएगा जो मर्डरर हो, जिसने मारा हो, राइट। अभी तक किन लोगों के क्वेश्चन हुए? उन लोगों के क्वेश्चन हुए हैं जो लोग रडार पे हैं, जिनके नाम हम जानते हैं, हम लोगों के नोटिस में, लोगों ने जिनको नाम सुना है, केवल उनकी क्वेश्चनिंग हुई है। विभाष, आपको मर्डर वेपन तक वही ले जाएगा जिसने मर्डर किया हो। अभी कोई ऐसा नाम नहीं आया है, Correct. कोई भी ऐसा नाम नहीं आया है जो नाम हमारे रडार के बाहर हो, जो नाम हम लोगों ने नहीं सुना है, उनकी क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। यानी रियल मर्डरर्स के बारे में या तो ये चुप है या ये पहुंचे नहीं है, दो ही चीजें। ओके, तो आपके पास मर्डर क्राइम का मतलब वेपन ऑफ क्राइम आपके पास है, इस पे मुझे शक है, नंबर 1। नंबर 2, जो किलर्स हैं, जो सस्पेक्टेड किलर्स हैं, वो एक्चुअल आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इस पर भी मुझे शक है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो उनकी क्वेश्चनिंग हुई होती। हमारे रडार पे ऐसे कोई भी नहीं है जो घर में हो, सुशांत से रिलेटेड हो, उसके अलावा किसी और की क्वेश्चनिंग हुई। नंबर 2। नंबर 3, which is extremely important. We have been talking about this from day one, but we forget. There are 2 cases which are related, which are linked, which is Disha Salian and Sushant Singh Rajput. हम लोग खुद बोलते हैं इस बात को कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस इंटरलिंक्ड हैं, यानी जुड़े हुए हैं। अगर आपको एक केस को सॉल्व करना है तो दूसरे केस को सॉल्व कीजिए। दिशा सालियान की केस के बारे में हमें क्या मालूम? हमें ये मालूम है कि एक पार्टी हुई, हमें ये कहानी मालूम है कि दिशा वहां से भागी, शायद दिशा ने सुशांत को फोन किया, शायद दिशा ने बताया, शायद दिशा ने ऐसा कुछ बता दिया था जो सुशांत जिसके बारे में लेकर परेशान था, शायद दिशा ने वो सीक्रेट बता दिया था जो सुशांत मीडिया को बताने वाला था, जिसके कारण सुशांत की मौत हो गई। हम लोग ने 2 विंडो बताए और हमने कहा कि सस्पेक्टेड किलर्स एक्सटर्नल, उन्होंने एक्सटर्नल एंट्री ली। तो वो सस्पेक्टेड किलर्स कौन है? क्या हमें पता है? हमें नहीं पता। ये तो तब पता चलेगा जब दिशा सालियान केस खुलेगा। तो दिशा सालियान केस में क्या हो रहा है ये किसने कहां बताया? सीबीआई ने। हाउ डू वी नो कि पिछले 25 दिन में सीबीआई कर क्या रही है? हो सकता है दे आर इन्वेस्टिगेटिंग दिशा सालियान केस। वी आवरसेल्व्स आस्क क्वेश्चंस एंड देन वी फॉरगेट। हम ही लोगों ने कहा है कि दिशा सालियान केस और सुशांत सिंह राजपूत केस लिंक्ड है। तो अगर लिंक्ड है तो फिर सीबीआई दिशा सालियान केस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? 3 सवालों का जवाब देना है विभाष। पहला कि क्या आपके पास वेपन ऑफ क्राइम है? उसका आंसर होगा नो, बिकॉज यू डोंट हैव द नेम ऑफ द सस्पेक्टेड किलर्स। अगर आपके पास सस्पेक्टेड किलर्स होते अब तक वो उनकी क्वेश्चनिंग हो गई होती, हम लोगों को पता होता किसको उठाया सीबीआई। ऐसा हमें कुछ नहीं पता, या अगर है तो छुपा के रखा हुआ है, यानी केस अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता। नंबर 3, दिशा सालियान केस में हमारे पास सिर्फ कहानियां हैं। सीबीआई ने क्या किया है हमें कुछ भी नहीं मालूम। अभी तक दिशा सालियान केस में सिर्फ
एक बंटी सेजदा का क्वेश्चनिंग हुई है, केवल एक क्वेश्चनिंग हुई है जो रिकॉर्ड पे है, इसके अलावा कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। तो फिर ऑन व्हाट बेसिस कैन आर वी एक्सपेक्टिंग कि सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देगी कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली उनको अगले दिन लोगों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये भी हम जानते हैं। अपडेट्स देने के लिए सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है विभाष, वो तब करेगी जब केस को नो नो एब्सोल्युटली नॉट। सो नो सुनील, मैं वो नहीं चाह रहा हूं। काफी लोग लिख रहे हैं आई डोंट वांट, एंड दैट इज नेवर अ कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। आप अगर किसी भी मूवीज को भी देख लें, इंग्लिश मूवीज रादर, आप देखें वहां पे देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग विच द जनरल पब्लिक विल नो। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों ना हो, तो कोई सुशांत सिंह राजपूत के लिए केस बदल नहीं जाएगा और उनका जो एसओपी है वो बदलेगा नहीं। मुझे नहीं चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बट मुझे एक चीज पता करना है कि जितने भी पिक्चर्स हैं, जितने भी वीडियोग्राफिक एविडेंसेस है, दे ऑल शाउट लाउड दैट इट्स अ मर्डर। दे ऑल शाउट लाउड इट्स अ मर्डर। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके पास में है, कोरैबोरेटिव एविडेंस आपके पास में है, स्टेटमेंट्स आपके पास में है, पिठानी आपके पास, पिठानी को आप टंगाइए ना उल्टा, नहीं बताएगा वो। और क्या ये अब हम लोग सिखाएंगे क्या कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी चाहिए? उस तरीके से तो नहीं होगा ना। हम लोग ये प्रिज्यूम क्यों कर रहे हैं कि सीबीआई को नहीं पता? सीबीआई को पता है। सीबीआई नोज द स्टोरी, सीबीआई नोज द स्टोरी, सीबीआई नोज कि क्या हुआ, बट सीबीआई के पास वो सस्पेक्टेड किलर्स होने चाहिए, वो एविडेंस, वो वेपन ऑफ क्राइम होना चाहिए, वो कॉन्क्रीट एविडेंस होने चाहिए। एक ही बात पे मैं एग्री करता हूं जो विकास सिंह ने कहा है, जो मुझे लगता है बहुत कॉन्क्रीट है। अगेन आई थिंक वी नीड टू कॉल अ लॉयर। विकास सिंह की बहुत सारी बातों से मुझे समझ में नहीं आता कि whether he has the right legal understanding to say what he is saying. अगर सुभाष को मैं कल बुला सकूं या किसी और लॉयर को, तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या विदाउट एविडेंस, विदाउट कॉन्क्रीट एविडेंस एंड विदाउट वेपन ऑफ क्राइम, क्या केस सुसाइड से मर्डर पे बदल सकती है? अभी केस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है, क्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से मर्डर पे बदल सकती है अगर उनके पास एविडेंस नहीं है? क्योंकि उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है, मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई विल लाइक टू गो टू कोर्ट विद अ फुल प्रूफ केस। आई डोंट थिंक द केस इज फुल प्रूफ विवाश। See, I am no law expert, but मेरा ऐसा समझ था कि शायद एम्स का जो रिपोर्ट आएगा दैट विल बी द ट्रिगर पॉइंट। इफ यू रिमेंबर 3 दिन पहले भी मैंने कहा था कि एम्स का रिपोर्ट जो आएगा ऑन द विसेरा, ऑन द ऑटोप्सी एंड ऑल दोस थिंग्स दैट दे हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट, अगर 5 लोगों के डॉक्टर की बोर्ड अगर बनाई गई, मेडिकल बोर्ड, तो अभी तक किया क्या है उन लोगों ने? कुछ तो किया होगा उन लोगों ने, समथिंग दे वुड हैव डन। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग के दिमाग में होगा, मेरे दिमाग में भी। इसका भी जवाब सुनिए, मैंने डिस्कस किया इसको कि क्या रीजन हो सकता है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं आ रही। ओके, तो मुझे जो बताया गया वो पॉसिबल रीजन मैं बताता हूँ। ओके, बाकियों को भी, जितने लोग भी सुन रहे हैं वो भी, उनको भी बता दूं। उसका पॉसिबल रीजन ये दिया गया, अगर हम ये बात बता दें कि ये होमिसाइड, अगर मेडिकल बोर्ड इंडिकेट कर देती है, वी डोंट नो, विकास सिंह ने कंक्लूड किया, उनका कहना है कि उनकी किसी डॉक्टर से बात हुई है। मेरा एक चीज मानना है कि विकास सिंह को ये चीजें डिस्क्लोज करनी नहीं चाहिए। अगर उनको पता भी थी तो उनको एब्सोल्युटली, आई डिसएग्री विद हिम देयर। उनको कुछ चीजें रखनी चाहिए, लेट सीबीआई स्पीक अबाउट इट, व्हाई आर यू स्पीकिंग, व्हाई आर यू जंपिंग द गन। तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करता है। ये बात विकास सिंह से एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मान लीजिए अगर ये बात हम मान लेते हैं विकास सिंह की बात सही है और मेडिकल बोर्ड ने कंक्लूड कर लिया है कि ये होमिसाइड है, यानी ये मर्डर है, मान लीजिए, है ना, करेक्ट, और कल वो पब्लिकली बोल देते कि होमिसाइड है, मुझे नहीं मालूम वो कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हो सकता है कल बोलते। उसी वक्त से मेरे जैसे जर्नलिस्ट अगले मिनट से सवाल उठाएंगे कि अगर ये मेडिकल बोर्ड बोल रही है होमिसाइड है, तो फिर सीबीआई क्यों नहीं बोल रही? फिर सीबीआई क्यों नहीं बता रही कि ये मर्डर है? सीबीआई चुप क्यों है? सीबीआई के पास एविडेंस नहीं होगा, वो नहीं बता सकती है। तो मेडिकल बोर्ड तो इन टैंडम विद सीबीआई काम कर रही है, नहीं कर रही है क्या? Absolutely. See, that's what I feel probably is CBI would have done a huge amount of groundwork. Yes. We can't undermine CBI just like that. Right. CBI probably उन्होंने पूरा जो खाका बोलते हैं हम, जो skeleton है पूरा चीज का, पूरा बना लिया होगा. They are only waiting for some inputs to come from the AIIMS board, AIIMS medical board.
I feel, I have a strong feeling. It is the other way around, Vivash. Medical board ka report is ready. Medical board's inputs are ready. So they should table it. No. They should table Hear it. me out. No, hear me out. From a journalistic point of view, I'm saying, अगर मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट ये है कि ये होमिसाइड है, उन्होंने टेबल कर दिया, मीडिया बता देगी, हम लोग बता देंगे कि होमिसाइड है, नेक्स्ट डे सीबीआई को बोलना पड़ेगा कि होमिसाइड है, नेक्स्ट डे, और वो होमिसाइड बोलने के लिए उनको कोर्ट जाना पड़ेगा. कोर्ट में सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा कि आप इस केस को बदल रहे हैं फ्रॉम अबेटमेंट ऑफ सुसाइड टू मर्डर. What is the basis? You will say corroborative evidence. You will say witnesses. The question will be, why corroborative evidence? Why witnesses? Don't you have the concrete evidence? Don't you have the name of the people who murdered him? Don't you have the weapon of crime? CBI का जवाब क्या होगा? What will CBI respond? I'm asking as a person representing. Understand. Let me answer. See, मुझे अगर similar question मुझे पूछा गया तो मेरा तो यही जवाब होगा कि I have huge amount of circumstantial evidences by way of pictures, by way of videos. I have tons of corroborative evidence. Second, I have statements from so many people. I have some bit of evidence. I would not say hardcore evidence, but some bit of evidence they would have got by way of, could be tower locations, by way of whatever, CCTV, blah blah blah, and so वो हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. एक ही चीज जो शायद मुझे लगता है सीबीआई के पास में नहीं होगा, I would want to be wrong here, is the murder weapon. Okay. I'm telling you, I would want to be wrong here. Answer this. I would want to be wrong here. Actually, you know what? जब मैंने शो स्टार्ट किया था ना, मुझे समझ में नहीं आता होता क्या है. मैंने शो स्टार्ट किया था कि हम लोग आज करण जौहर के वीडियो पे बात करेंगे, विवास को लाइन पे लूंगा वीडियो को लेकर और करण जौहर को लेकर डिस्कशन करेंगे. ये मुझे समझ में ही नहीं आता है कि कैसा होता है कि whenever I call you, we go on different tangent. अभी ये डिस्कशन मैंने प्लान ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि यहाँ पर हम लोग पहुंच जाएंगे. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो शायद ऐसे नहीं आते. When I'm talking to you and the question that you pose, and then a lot of things comes to my mind. The question that you have asked, and it becomes very interesting for me, and I'm sure it must be very interesting for you also and others also, but it becomes very absolutely to talk to somebody like you who's asking questions which would be there in people's mind. मैं बताता हूँ क्या है. कोर्ट में देखिए, आपको इस चीज समझना पड़ेगा कि दो पार्ट है. एक पार्ट है पब्लिक कंजम्पशन, यानी मीडिया कंजम्पशन. आप मीडिया मतलब पब्लिक मतलब मीडिया. पब्लिक कंजम्पशन एक पार्ट है और कोर्ट में केस को प्रूव करना दूसरा पार्ट. करेक्ट. सीबीआई को दोनों साथ में करना. पब्लिक कंजम्पशन भी को भी देखना है, यानी उनको बताना है मीडिया को, पब्लिक को कि क्या हुआ, और साथ में उनको कोर्ट में अपना केस भी प्रूव करना. अभी उनको मीडिया को बताने के लिए सारा मटेरियल है, लेकिन कोर्ट को प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं. क्यों? क्योंकि कोर्ट बोलेगी कि 1.5 महीने हो गए आपको इन्वेस्टिगेशन करते हुए, 1.5 महीने में अगर आपको वेपन नहीं मिला तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपको आगे मिले. प्लीज इन्वेस्टिगेट इट मोर and come back, then we will decide कि ये मर्डर है कि सुसाइड. ये मैटर Sunil, I in fact, unfortunately, we do not have a three-party kind of a calling on this platform. Otherwise, it would have been great if you would have got either Subhash or somebody who's a law expert. मुझे नहीं पता हमारा CRPC या IPC चलता कैसे है. बहुत concrete एक example है. Let viewers also know this. प्रियदर्शनी मट्टू केस था. I was covering that in lower courts. Okay. CBI के पास केस था. CBI ने मर्डर का. Which was the case? Your voice cracked. I didn't hear it. कौन सी केस बोले आप? प्रियदर्शनी मट्टू केस. Okay. Priyadarshini Mattu case was in Delhi. Priyadarshini Mattu was a law intern. She was doing law. वो एक law intern थी. एक former senior police officer के बेटे थे, Santosh Kumar Singh, if I'm not wrong. Name, I'm sure, I think it was Santosh Kumar Singh only, but I am still 1% in the doubt. But उसके केस में allegation ये था कि he killed her. Okay. लोअर कोर्ट में सीबीआई ने केस बनाया, सीबीआई ने मर्डर का केस बनाया बेस्ड ऑन
कोलैबोरेटिव एविडेंस, अदर विटनेसेस, उनके स्टेटमेंट के बेसिस पे कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई, उसका पूरा ट्रायल चला। प्लीज लिसन टू दिस बिकॉज एग्जैक्टली यही केस है। अगर अभी सीबीआई कोर्ट चली जाती है और कहती है कि हमारे पास सफिशिएंट कोलैबोरेटिव एविडेंस है, एज पर विवाश यू आर सेइंग, एज वी ऑल नो, इतने सारे कोलैबोरेटिव एविडेंस है, कुछ और नहीं चाहिए। उसमें किलर आइडेंटिफाइड था, प्लीज अंडरस्टैंड। उस केस में सीबीआई ने एक मर्डरर को आइडेंटिफाई किया हुआ था कि संतोष कुमार सिंह इज द सस्पेक्टेड किलर ऑफ प्रियदर्शनी मट्टू। So they knew who the killer is. CBI knew. CBI के पास कोलैबोरेटिव एविडेंस था और सीबीआई के पास उसको सपोर्ट करने के लिए विटनेसेस थे। सीबीआई के पास मर्डर वेपन नहीं था। They could not prove that case. ये सब कुछ करने के बाद भी सीबीआई वो केस प्रूव नहीं कर पाई। जज ने लिखा अपने ऑर्डर में कि आई नो हु इज द मर्डरर, आई नो हु इज द मर्डरर, but I cannot say it because there are no evidence. There are no evidence. He was acquitted. He was acquitted. उसके बाद वो केस हाई कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा उसकी हियरिंग, दोबारा हियरिंग के दौरान दोबारा री इन्वेस्टिगेशन कराया गया, तब जाके विटनेस एविडेंस मिला। और उस स्लाइट एविडेंस के बेसिस, एक छोटा सा एविडेंस मिला, उस स्लाइट एविडेंस के बेसिस पे कोलैबोरेटिव एविडेंस को लेते हुए, विटनेसेस के स्टेटमेंट को लेकर सीबीआई ने वो केस हाई कोर्ट में प्रूव किया, तब जाके उसको डेथ सेंटेंस, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर, पहले हाई कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस दिया। ओके, इस केस में दो बड़ी प्रॉब्लम है जो सबको समझने की जरूरत है, मुझे भी, मैं भी कई बार परेशान होता हूं, मैं भी कई सवाल पूछ देता हूं। इस केस में सीबीआई डजंट नो द किलर येट, वी डोंट नो द किलर येट, वी डोंट नो हु द सस्पेक्टेड किलर इज। So there is no identified suspect. One minute, let me complete. Sunil, there is no okay crime weapon of crime नहीं है। जैसे जिया खान केस है, जिया खान केस और सुशांत सिंह राजपूत केस में डिफरेंस क्या है? जिया खान केस का एडवांटेज सुशांत सिंह राजपूत केस का वीकनेस है, और सुशांत सिंह राजपूत केस का एडवांटेज जिया खान के केस का वीकनेस क्या है? सुशांत सिंह राजपूत के केस में सारे कोलैबोरेटिव एविडेंस है, पब्लिक खड़ी है, पब्लिक की मॉनिटरिंग है, सीबीआई राइट टाइम पर आई है, सीबीआई प्रेशर में है, यहाँ 4 एजेंसियां लगी हुई हैं, ये इसका स्ट्रेंथ है। इसका वीकनेस ये है कि इस केस में जिया खान की तरह आइडेंटिफाइड सस्पेक्ट नहीं है। जिया खान के केस में आइडेंटिफाइड सस्पेक्ट था, लेकिन कोलैबोरेटिव एविडेंस नहीं, उसमें पब्लिक मूवमेंट नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, तो वो केस फॉल फ्लैट हो गया। इस केस में सब कुछ है, लेकिन आइडेंटिफाइड सस्पेक्ट नहीं है और एविडेंस और मर्डर वेपन नहीं है। ये दो चीजें नहीं होने के कारण सीबीआई का डिले हो रहा है, ये मेरा मान, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज लॉजिकली व्हेन वी आर, ठीक है, गॉट इट। सो जैसे आपने कहा कि मतलब हम जब डिस्कशन करते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में से निकल के आता है, सिमिलर व्हाट हैपेंस विद मी, कि आपने कुछ पूछा तो मुझे भी बेटर विल बी दैट इफ यू कैन आस्क people also to put their questions, and if you can read some of their while I'm talking, we can take their questions also, whatever उनके दिमाग, absolutely, in fact वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। absolutely, absolutely, I mean I would urge people to put their questions, and whatever we can, it can help in making it a stronger case. मुझे एक चीज बताइए, इस वाले सिनेरियो में we have circumstantial evidence, we have corroborative evidence, we have statement, we have some hardcore evidence as well. What you said is what we do not have is one murder weapon and the killer. Yes. Killer we do not know whether CBI has reached to them. CBI आके पेपर में छापेगी नहीं कि भैया हमने इसको पकड़, ये हमारे रडार पे है, या these are the people who could be involved. So we do not know that. Absolutely fully agree with you कि murder weapon शायद, because if it is a belt, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, अगर let's assume AIIMS board comes and says, basis whatever they had the material to look at, if AIIMS board says कि भाई it looks to be a homicide, it looks to be a murder, let's assume, I do not know the report, क्या आएगा कल परसों जब भी आएगा, let's assume case as it stands today, let's assume AIIMS board coming up and saying that it's a murder. ठीक है। अब
what they do not have is only the murder weapon. ठीक है, Correct? ठीक है. Let us assume Pithani and the gang also would have known क्या हुआ है. देखिए 13 तारीख की रात या 14 को वहां पे क्या हुआ है, ऐसा तो है नहीं सुनील कि ना पिठानी को पता है, ना नीरज को पता है, ना केशव को पता है, ना दीपेश को पता है. ऐसा तो है नहीं. भले इन लोगों ने खुद नहीं मारा होगा, भले, बट किसने मारा वो तो उनको पता होगा, पक्का पता होगा, पक्का पता है. रादर आई वुड से, इफ दैट इज सो, वेयर डज द केस स्टैंड? डू यू मीन टू से कि अगर किलर है, उसने जो बेल्ट, अगर लेट्स से डॉग बेल्ट या व्हाटएवर बेल्ट नूज बना करके जिसको यूज किया गया, उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो यू मीन टू से इवन इफ पिठानी एंड गैंग से कि हाँ भाई XYZ वेयर द पीपल हु केम, उन्होंने उसको मारते हुए नहीं देखा, डोंट यू थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर CBI टू मेक इट अ वाटर टाइप? आई विल टेल यू, अगर मान लो कल ये प्रूव हो जाए तो देखिए मेरे हिसाब से इस केस में 2 इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं मेरे हिसाब से, माय रीडिंग. we have said so many things, let me say this also. Any investigating agency would require 2 things, Vivash, according to me. इस केस में मर्डर जो हुआ है वो डॉग बेल्ट से होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डॉग बेल्ट से. मेरा ये मानना है, ठीक है, कि मर्डर तो हुआ है, ये हम लोग सब लोग कन्विंस हैं, क्योंकि यही तो कर रहे हैं हम लोग, यही कर रहे हैं ना, मर्डर है, राइट? सस्पेक्टेड मर्डर बोल रहे हैं हम लोग. अगर ये सस्पेक्टेड तो इसमें एक मर्डर वेपन होगा, और इट्स अ क्लियर केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन. इसमें भी कोई शक नहीं है कि स्ट्रैंगुलेट तो किया गया. अब चाहे वो स्ट्रैंगुलेशन में ही उसकी डेथ हो गई या उसको अनकॉन्शियस सेमी कॉन्शियस स्टेट में लटका दिया गया, ये डिफरेंट इशू, बट स्ट्रैंगुलेशन तो हुआ. स्ट्रैंगुलेशन की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी डॉग बेल्ट से है. ओके, तो डॉग बेल्ट करेक्ट एविडेंस नंबर 1, जिसके जो मुझे लगता है लॉजिकली डॉग बेल्ट ही होगा, और डॉग बेल्ट की जरूरत होगी सीबीआई को, नंबर 1. ओके, नंबर 2, वो कमरे की चाबी, वो बहुत बड़ा एविडेंस. देखिए चाबी डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं, उसको जला नहीं सकते, तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, गला सकते हैं. आप कहीं तो जाके गलाएंगे, आप कहीं तो उसको काटेंगे. हवा में कुछ भी नहीं होता है विवाश. अगर आपने बेल्ट को जलाया, एब्सोल्युटली जलाने वाला कोई आदमी होगा, कहीं तो जला होगा. वो जलाने वाला आदमी कौन है? वही तो है सस्पेक्टेड किलर. या तो आपको सस्पेक्टेड किलर मिल जाए, या आपको वो क्राइम मर्डर वेपन मिल जाए. दोनों मिलेगा, केस सॉल्व. जला देने से केस खत्म नहीं होता है. आपको चाहिए या तो सस्पेक्टेड किलर, या आपको चाहिए मर्डर वेपन. मुझे लगता है इनके पास सारी कहानी है, इनके पास ये सस्पेक्टेड किलर तक नहीं पहुंच पाए. और ये भी आप मत भूलिए ना विवाश, व्हाई आर यू फॉरगेटिंग दिस? मान लीजिए सस्पेक्टेड किलर भी आइडेंटिफाइड, प्रिज्यूम कर लीजिए आप कि सस्पेक्टेड किलर भी आइडेंटिफाइड, मर्डर वेपन भी है, मान लीजिए मर्डर वेपन भी है, और लिंक जो है मोटिव अगर नहीं पता है वाई, तब भी ये केस प्रूव नहीं. तो आपको वो वाई भी प्रूव करना पड़ेगा. और वाई अगर दिशा सालियान से केस से लिंक है, तो बगैर दिशा सालियान के इन्वेस्टिगेट क्या चले जाएंगे और केस को निपटा देंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि भाग जाएंगे वो लोग. जिस दिन सीबीआई चली गई और कह दिया कि इस केस का लेना देना दिशा सालियान से, दिशा सालियान केस में जो भी एविडेंस बचे हैं, विटनेस बचे हैं, सब खत्म कर दिए जाएंगे, सब कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा. एक तो ऑलरेडी बहुत सारे एविडेंस कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, वी ऑल नो दैट. तो इट्स वेरी इजी टू प्रिज्यूम एंड डिस्कस, बट व्हाट इज कम्स आउट टू माय माइंड इज दिस. 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. या तो सीबीआई का पिछला 25 दिन दिशा सालियान केस पर गया पूरा, जो हमें मालूम नहीं, और अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज ग्रेट, विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज हम सब जानना चाहते हैं कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ. ये बात भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भी है कि सुशांत के साथ क्या हुआ. तो हम भी जानना चाहते हैं कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ. तो अगर सीबीआई दिशा सालियान केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ब्रिलियंट, ग्रेट, वी आर विलिंग टू वेट. अगर नहीं इसका मतलब सीबीआई के पास अभी भी सस्पेक्टेड किलर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, या एविडेंस यानी मर्डर वेपन नहीं है. और दोनों ही केस में जो मेडिकल बोर्ड है
उसका सामने आकर कहना कि ये मर्डर है, ये इम्पॉसिबल है विभाष, क्योंकि अगर वो कह देगी तो अगले दिन सीबीआई को कहना पड़ जाएगा, सीबीआई चुप रह ही नहीं सकती। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। यस, व्हाट कम्स टू योर माइंड नेक्स्ट? नहीं, मेरे दिमाग में तो अभी भी यही घूम रहा है कि मुझे आई मीन ऐसा समझ में नहीं आता है कि जस्ट बिकॉज एक मर्डर वेपन नहीं मिलेगा, एवरीथिंग एल्स इज देयर, द एंटायर स्टोरी, 90% ऑफ द स्टोरी इज कंप्लीट जस्ट बिकॉज यू डू नॉट गेट अ मर्डर वेपन। आप जस्ट वन सेकेंड, मैंने पहले ही कहा, आई एम नॉट अ सीआरपीसी और आईपीसी एक्सपर्ट, और मैं काश अगर वो जानता तो आई वुड हैव आंसर्ड इट हियर, बट मुझे फिर भी एक बात समझ में नहीं आ रहा, और मुझे पच जो नहीं रहा है बात, वो ये नहीं पच रहा है कि भाई अगर एवरीथिंग एल्स इज देयर, एवरीथिंग एल्स, आपके पास मोटिव है, आपके पास जो लोग इन्वॉल्व थे वो है, आपके पास इनफैक्ट all the evidences, electronic evidences and blah blah blah, everything is there, just because you do not have a murder weapon which is just a leash, dog leash. सस्पेक्टेड किलर्स मैं बोल रहा हूं सुनील, आपको, मुझे और आपको शायद पता नहीं है, आपको लगता है सीबीआई ने अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं किया होगा? I don't think so. It is not that difficult also for CBI. I fully agree with your perception and what you are saying, but what you are telling is part A of the story, Vibhash. What is the story? You know, CBI knows Sushant Singh Rajput case, right? Correct. So they know what happened to Sushant Singh Rajput, correct? But do they know what happened to Disha Salian? और अगर मोटिव दिशा सालियन के केस से निकलता है तो फिर अगर मोटिव इस मर्डर का दिशा सालियन के केस से लिंक्ड है, तो बगैर दिशा सालियन के सॉल्व के कैसे आप पब्लिक चले जाएंगे? आप लॉजिकली, सिर्फ लेट्स टॉक लॉजिकली ना, इमोशंस। I am not talking with emotions. In fact, Sunil, I am not. I always look at it from a different perspective. I am right now. We are discussing it in the context of what Vikas Singh has said. Okay. Now I am discussing this entire discussion that I am having with you is in that context. I am asking you, आपको सीबीआई को ये पता है कि सुशांत सिंह राजपूत में क्या हुआ केस? उनके पास 4 विटनेसेस हैं, चारों आई विटनेसेस हैं, उनको ये पता है क्या हुआ, उनको ये पता है किसने किया, उनको ये पता है किस कैसे किया और क्यों किया, चलिए सब मान लेते हैं। लेकिन अगर क्यों किया इज लिंक टू दिशा सालियन केस, क्या हमको मालूम है कि दिशा सालियन केस की कहानी क्या है कॉन्क्रीट वे में? डू वी नो? Can we say with confidence? Not the general public for sure. Not the general public for sure, because what we are hearing is all hearsay. इसने कहा उसने कहा वाली कहानी is what people. Now tell me, can we say this with confidence कि दिशा सालियन केस के बारे में सीबीआई को कहानी पता है? Can we say this with confidence? Tough to say that as it stands today. Why? They would know mota moti what has happened, no. But I do not think that in the last 30 days they would have. I will tell you why. सुशांत सिंह राजपूत केस में आपके पास सिद्धार्थ पिठानी है, आपके पास नीरज है, आपके पास दीपेश है और आपके पास केशव है। ये 4 लोग घर में थे, आपके पास है। दिशा सालियन कौन है बताइए? सीबीआई के पास कौन है? दिशा सालियन केस में सीबीआई ने अभी तक किसको उठाया? क्या अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा नहीं पता, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा चीज हम लोगों को पता है। नहीं, हम लोग को छोड़िए, मैं कह रहा हूं सीबीआई के पास क्या है? क्या सीबीआई के पास हम लोगों को पता होने का मतलब है सीबीआई ने जिन को बुलाया है इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन के लिए। तो दिशा केस में तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी बुलाया एक्सेप्ट फॉर दैट वन नेम दैट जिसको बुलाया। कॉन्क्रीट वे में 5 लोगों का नाम आया है। कॉन्क्रीट वे 5 लोगों का नाम आया। एक उसका फियांसे, क्या नाम है उसका? करेक्ट, रोहन राय व्हाटएवर, रोहन समबडी। पहला नाम रोहन राय का आया है। उसके बाद उसकी 4 फ्रेंड्स जो उस दिन घर में थी, करेक्ट, चाहे वो गिराई गई या वो कूद गई, जो लोग पार्टी कर रहे थे, आग के गिरी, वो बैल्कनी से गिरी या खिड़की से गिरी, नो वन नोस। कोई कहता है बैल्कनी से गिर गई, कोई कहता है खिड़की से गिर गई, कोई कहता है ऐसा लगता है कि दौड़ते हुए आई और कूद गई, जो उसके पीछे कोई दौड़ रहा था। क्या कोई कहता है कि उसने सुसाइड कर लिया, वो खुद ऐसे ही कूद गई, या बैठी हुई थी गिर गई, या किसी ने गिरा दिया। करेक्ट, ये सारे 5 लोग हैं जिनके बारे में कॉन्क्रीट हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इस 5 के अलावा कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास।
जो कुछ भी हुआ है ये 5 लोग जानते हैं। क्या इन 5 को सीबीआई ने उठाया? अनफॉर्चुनेटली नॉट। ओके, क्यों नहीं उठाया? Unfortunately क्यों नहीं not. सीबीआई In fact, the first उस केस को thing they should have done is at least asked Rohan Roy if at all he is traceable. नहीं, आई एम आस्किंग, उसको इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए सुशांत थी। सिंह राजपूत केस, और हम जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ और सुशांत सिंह राजपूत के की मौत क्यों हुई। अगर वो क्यों का जवाब दिशा सालियान है तो फिर तो जानना पड़ेगा दिशा सालियान के साथ हुआ क्या। तो ये कौन बताएगा? ये वो 5 लोग बता सकते हैं। क्या 5 को सीबीआई ने उठाया? क्यों नहीं उठाया? तो अगर विकास सिंह को सवाल पूछना है तो विकास सिंह ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? मैं उनको, ही इज द लॉयर इन द केस, इज द फैमिली लॉयर, व्हाई इज Absolutely. वी वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू दिशा सालियान। दिशा सालियान में रोहन राय को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? दिशा सालियान के 4 फ्रेंड कहां हैं? वेयर आर दे? व्हाट हैपेंड टू दिशा? फ्रेंड तो सुनील फिर भी बाद में आई स्टिल फील दे शुड हैव at least by now called Rohan Roy if at all he is traceable. Again, that's what I say कि एटलीस्ट कुछ तो प्राइमा फेसी पता चले उनको कि हुआ क्या था उस दिन वहां पर। विभाष, पुट इट अदर वे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सीबीआई ने ऑलरेडी इनको क्वेश्चन कर लिया। नहीं हो सकता 25 दिन में, क्या बगैर इंफॉर्मेशन के क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन भी तो पॉसिबल, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन एब्सोल्युटली पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। सीबीआई इज नॉट इन फैक्ट ऑब्लिगेटेड टू कम ऑन टीवी एंड टेल कि हमने इसको आज बुलाया कल उसको बुलाया। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली एग्जैक्टली, देयर यू आर। तो सीबीआई कैसे काम करेगी? ये हम कैसे डिसाइड करें? ये फैमिली कैसे डिसाइड करे? क्या फैमिली हम लोग के कहने पे आई थी? फैमिली को आने में 50 दिन 60 दिन लग गए। फैमिली केम ऑन 28th ऑफ जुलाई। हम लोग बोलते रहे और फैमिली नहीं आई। तो फैमिली तो हमारे कहने पे आई नहीं, सीबीआई हमारे कहने पे चलेगी। करेक्ट। अब लेट्स थिंक लॉजिकली। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने में हम लोग को 45 दिन लग गए। नहीं आ रही थी, क्या हमारे कहने पे आ गई? नहीं आई। वो जब वो खुद आना चाहते थे तब आए। तो फिर सीबीआई से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सीबीआई हमारे इशारों पे काम करेगी। हम बोलेंगे कि बताओ तो बताएगी। मेडिकल बोर्ड को हम बोलेंगे अरे भैया हमको इससे मतलब है विभाष, एंड ऑफ द डे हमको ये जानना है कि 13 और 14 तारीख को क्या। अब वो सीबीआई आज बताए, सीबीआई दिन बाद बताए। एब्सोल्युटली। लेकिन ये नहीं होना। But only thing what is important is at least लोगों को ये तो पता चले कि भाई डायरेक्शन किस तरफ है, आपका थॉट प्रोसेस किस तरफ है, आपकी सोच किस तरफ है इन्वेस्टिगेशन की। वो तो हक बनता है ना लोगों का, वो तो फैंस का हक बनता है कि एटलीस्ट दे नो आइदर बाय देयर एक्शंस और अदरवाइज। दिस इज द होल इशू। जब भी आप बैठते हो ना तो कोई ऐसी बात बोलते हो फिर वो आगे मैं जवाब देने लगता हूँ। दिस इज व्हाई आवर डिस्कशन नेवर एंड्स, बिकॉज हमारा डिस्कशन ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, लोग भी सुनते रहते हैं, उनके दिमाग में भी नई नई चीजें आती रहती है। अब आपने उठा दिया नया सवाल कि अब मिला क्या, लोगों को डायरेक्शन पता चलना चाहिए। अब आप 1 मिनट के लिए खुद को पीछे लेकर जाइए, आप खुद को 5 अगस्त पर लेकर जाइए 2 मिनट के लिए। 5 अगस्त को आपके हाथ में क्या था? 5 अगस्त क्या, 15 अगस्त को लेकर जाइए। 15 नहीं, 18 अगस्त को। 18 अगस्त को सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची, राइट? 18 अगस्त, करेक्ट। 18 अगस्त को आपके हाथ में क्या था? बताइए आप, क्या था आपके हाथ? कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इट वाज ओनली परसेप्शन दैट वी हैड। 18 अगस्त का आपके हाथ में एक एडीआर था, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, बस दैट्स ऑल। या 4 लोगों की क्वेश्चनिंग थी, संजीव भंसाली, महेश भट्ट साहब, रिया चक्रवर्ती और 3 या 4 लोग जो घर में थे, इनकी क्वेश्चनिंग थी मुंबई पुलिस ने जो की। बस यही था ना, इसके अलावा कुछ था? और 18 तारीख से, और आज कितनी तारीख है? 25 ऑफ सितंबर। 1 मंथ 1 वीक 1 मंथ में आपके पास क्या है? आज आपके पास क्या है? आज in terms of this case, whatever is there is not known. No. What is come out is primarily from the NCB side. हाथ में क्या है? I'm asking you as a common man, जो रोज हम लोग बैठ के सवाल पूछते हैं, बोलते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आज आपके हाथ में क्या क्या है ये बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए आपके हाथ में क्या क्या है। यानी सुशांत सिंह राजपूत केस में आज क्या क्या डेवलपमेंट है जो कॉन्क्रीट है?
So that's what. So जो concrete है वो ये जो 10 या 12 लोग जो सलाखों के पीछे हैं, accused number 1 सलाखों के अंदर हैं, जो पूरी की पूरी बॉलीवुड की जो इनकी जमात है सो कॉल्ड, वो पूरी की पूरी टीम एक एक करके लाइन लगा करके तैयार हैं accused number 1 के साथ में जा करके इन हाउस पार्टी करने के लिए. I mean, that's what we have. In terms of what we have, if you ask me, that's what we have probably. So we have 10, जो भी जितने भी 10 या 12 people behind the bars, number 1 in jail. What Correct. we have is an investigation by NCB, जिसमें सारे actions हो रहे हैं. Drug arrest लोग लिख रहे हैं, drug arrest हुए हैं. So we have action by NCB, which was not there earlier. Okay, we have new facts coming from Enforcement Directorate. We have NIA coming in the picture. NIA बगैर CBI के development के आ ही नहीं सकती. Okay, NIA is slated to come in the picture. जो नहीं मिला है वो है सिर्फ CBI. मतलब NCB का अरेस्ट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इनपुट है, NIA की प्लानिंग है. जो नहीं मिल रहा है वो है CBI का एक्शन, CBI का कॉन्क्रीट अरेस्ट, CBI का कॉन्क्रीट क्रैकिंग ऑफ द केस, और हमको ये बताना कि ये मर्डर है या नहीं. यही तो नहीं है ना. तो जब इतना सारा चीज हुआ था तो वो 18 तारीख को नहीं हुआ. एक हफ्ते के भीतर अगर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पहले 15 दिन में ही सारी क्वेश्चनिंग कर दी और 3 हफ्ते से सीबीआई चुप बैठ गई. सीबीआई चुप बैठती है क्या? कभी किसी केस में सीबीआई 3 हफ्ते तक अपने ऑफिसर्स को चुप बैठा के रखती है क्या? बड़ी टीम बनाई है उन्होंने, 50 मेंबर्स की टीम. उसको 3 हफ्ते से क्या घूमने के लिए भेजी है? अब वो क्या लग रहा है कि उनको 3-15 दिन में उन्होंने सारे क्वेश्चनिंग कर लिए, उसके बाद सो गए घर जाके? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता. कुछ ना कुछ तो 50 टीम कर रही होगी ना. 6 टीमें हैं, 6 teams are there. 6 teams, almost of 50 members. What are they doing? I want to know what are they doing. Are they keeping their hands tied and sitting quietly, waiting for orders? No. Sunil, just one second. Yeah, sorry. So I am asking कि they must be doing something. As you said, Vibhash, CBI सब कुछ बताए ये जरूरी नहीं है, और हमको expect बिल्कुल नहीं. हमको expect we should not even expect everything. See, it is not a cricket match going on that CBI will give us a live relay of what's happening inside. Absolutely not. मैं तो विभाग इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ कि विकास सिंह को ये बात नहीं बोलनी चाहिए. अगर उनको डॉक्टर ने बता भी दिया था तो उनको नहीं बताना चाहिए. He should not have. See, whatever in good faith, if somebody has told you something, that is not for public consumption at all. So he should not have spoken. That apart. इस केस को देखिए ध्यान से देखिए तो इस केस का ऑपरेशन कैसे हुआ है. Let's see the way the agencies have operated. Enforcement Directorate came into the picture. It carried out its the first one, yeah. Okay. It carried out in correct. CBI waited. Then NCB ने recommendation भेजा to CBI and Narcotics Control Bureau, but they kept quiet. CBI got into the picture. CBI carried out all the interrogation. NCB waited. जिस दिन CBI की last interrogation खत्म हो गई, NCB ने interrogation start. अभी NCB का काम चल रहा है. CBI is waiting. Enforcement Directorate is waiting. They are doing their own homework. They are doing their investigation. What is there to show they are not systematically working? To answer this question, first, ED worked in a systematic manner. It called everybody, questioned everybody, left it at a stage. CBI came, it started the work, interrogated everybody, collected evidence, stopped it at a stage. Narcotics Control Bureau came in the picture. It is starting to do. It is still continuing with the exercise. Now tell me, is it not a systematic way of functioning? Sunil, in fact, I'll tell you, as far as the agencies are concerned, I do not have too much grudges with them. Only thing what baffles me is why is the medical board delaying their findings? Because if they had asked for 10 days, 14 days, 15 days, whatever. I'm again repeating, the answer is very simple. Please understand for once and for all. If Vikas Singh is listening, please listen to this.
सीबीआई को मैंने 7 साल कवर किया, मुझे मालूम है वो कैसे ऑपरेट। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मेडिकल बोर्ड बोल देगी। अगर सीबीआई उनको क्लियरेंस नहीं देगी तो सवाल ही नहीं है मेडिकल बोर्ड खुद से बोल देगी। क्यों? चल अगर मैं वो भी मान लूं, नहीं वन सेकंड, अगर मैं वो भी आपकी बात मान लूं, why is it that they are giving dates? They should not be giving any dates at all कि हम कल बताएंगे, परसों बताएंगे, एक वीक बाद बताएंगे। Okay, on that you can say that. On that you can say that. Correct. The people can say there is a pressure. You just keep quiet. You just keep quiet. You say we are working. We'll let you know once things come out. So that false narrative should not come out. हमने तो स्टार्ट ही किया कि दो ही पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी जो है केस जिया खान की लाइन पे जा रहा है, प्रेशर है, केस दब गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है सीबीआई इज टेकिंग इट्स टाइम टू इन्वेस्टिगेट। यही दो पॉसिबिलिटी है, तीसरी तो आई नहीं। तो सीबीआई मेडिकल बोर्ड अगर बोल देगी कल कि ये मर्डर है या ये होमिसाइड है, तो सीबीआई को उसके अगले दिन बोलना पड़ जाएगा। अगले दिन अगर सीबीआई तैयार है बोलने को तो मेडिकल टीम सबमिट कर देगी और 1 हफ्ते के भीतर सीबीआई बता देगी। लेकिन मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट देने के बाद आप ये बात को उम्मीद मत रखिए कि सीबीआई को 3-4 दिन से ज्यादा टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेडिकल बोर्ड ने अगर कंक्लूड कर लिया कि मर्डर है तो फिर सिर्फ 3-4 दिन है सीबीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और कुछ नहीं है। उसके बाद आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। और क्या सीबीआई प्रूव करने की पोजीशन में, ये पता चल जाएगा आपको मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट से। अगर मेडिकल बोर्ड ने कंक्लूड कर दिया कि ये होमिसाइड है तो आप मान के चलिए कि सीबीआई का कंक्लूजन, मान के चलिए अगले दिन सीबीआई बता देगी कि ये मर्डर है और ऐसे ऐसे हुआ है अगले दिन। लेकिन जब तक सारी सुनील नहीं होगी वो नहीं बोल सकते विभाग। आप ही अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके कंपनी के कई फैक्शंस होंगे, कई सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन अपना काम करके तैयार कर दे तो क्या आप उस सेक्शन के काम को रिवील कर देंगे? आप नहीं करेंगे। आप सारे सेक्शंस के काम को कंप्लीट करने दें, और जब सारा कंप्लीट हो जाएगा और कंपाइल हो जाएगी रिपोर्ट, तब आप उनको अलाउ करेंगे बोलने की। अगर सेगमेंटेड वे में काम करेंगे तो फिर वो ये मैं आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग वन पॉइंट व्यू। अदरवाइज तो मैंने कह दिया कि मैं भी मानता हूं कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेशर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई किसी तरह का दबाया जा रहा है, कहीं कोई और रीजन तो नहीं है। ये दिमाग में भी आता है। लेकिन मैं लॉजिकली जब सोचता हूं तो मुझे लगता है सीबीआई का वे ऑफ ऑपरेशन जो है वो इसमें या एनसीबी का या इन्फोर्समेंट में बहुत सिस्टमैटिक रहा। एंड वी हैव बीन पॉजिटिव एंड वी हैव सिंस वी हैव वेटेड इट विद सो मच ऑफ पेशेंस एंड वी हैव बीन पॉजिटिव, इसलिए हमको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आए। तो वी शुड नॉट वरी एंड नॉट गेट पेसिमिस्टिक अबाउट इट। मेरा ये मान कि आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव, और ये रिजल्ट करेक्ट ही होगा, टाइम भले ही जो लगे। Not a question of being pessimistic, Sunil. See, what I feel is, I may be wrong. मेरा ऐसा मानना है कि CBI would have done two approach. One from the murder angle, one from the angle of, they would not have ruled out just because we as fans want to hear the other story. They would have looked at both the options. और उन लोगों ने इस केस के लिए कितने प्रोज हैं, इस केस के लिए कितने प्रोज हैं, और इसमें कितने कौन से, इतने इसमें कितने कौन से, some kind of a SWOT analysis is what they would have definitely done. Yes. Only thing is, once the medical board tells, see, medical board is not going to do investigation. Medical board is going to do things basis the hard facts which they have. So if it is viscera, if it is autopsy report, if it is postmortem report, whatever basis, whatever reports are there in the hands of the doctors is what they have to say, that it is homicide, it is murder. That's what investigation करने का काम तो सीबीआई का है। एंड उसके बाद में भले सीबीआई बोले कि हाँ हमको और 10 दिन का टाइम चाहिए, 20 दिन का टाइम चाहिए, 30 दिन का टाइम चाहिए। Absolutely right. You are absolutely right. But my understanding is that medical board ने अगर ये conclude कर लिया कि ये मर्डर है, ये होमिसाइड है, from the analysis of the viscera, fresh analysis of viscera और पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जो भी फैक्ट्स उनके सामने हैं, मेडिकल फैक्ट्स जो उनके सामने हैं, तो फिर उसके बाद सीबीआई के पास ज्यादा वक्त नहीं बचता है, क्योंकि हम ही लोग, वी जर्नलिस्ट विल आस्क नाउ व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाई इज सीबीआई नॉट टेलिंग अस इट्स द मर्डर। आप समझिए इस बात को। वी नो हाउ वी ऑपरेट, हाउ जर्नलिस्ट, हाउ पब्लिक इन दिस कंट्री ऑपरेट, ये बात समझना पड़ेगा। हम नहीं देंगे टाइम सीबीआई को।
मैंने कहा ना, अगर ये कंक्लूड हो गया, अगर मेडिकल बोर्ड ने कंक्लूड कर लिया कि इट्स मर्डर, सीबीआई विल हैव ओनली 3 to 4 days to present the whole case in front of us. Only 3 to 4 days. अब चाहे दिशा साइलेंट इन्वेस्टिगेट हुआ हो, नहीं हुआ हो, केस पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ हो, नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं, बट उनको बेसिक सारे फैक्ट्स लाके रखने पड़ेंगे हमारे साथ। शायद सीबीआई उसके लिए इस वक्त तैयार नहीं है, ये मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। अदरवाइज विभाष, अगर सब कुछ पता है तो फिर क्यों नहीं बता रहे? क्यों नहीं बता रहे? क्या रीजन है? व्हाई आर दे हाइडिंग इट? टेल मी, व्हाई आर दे हाइडिंग? ये तो प्रेशर है। I mean, that's surprising to know, because see, if I compare it with how corporates work, how we work, is if there is an incidence, let's look at it from a corporate angle. If there is an incidence like this happening, some incidents which happens in a company, there are 2-3 things which happen beyond that. First thing what happens is the management asks for something called as RCA, root cause analysis. आप root cause निकालेंगे कि ये problem अगर हुआ तो कैसे हुआ और उसका कारण क्या क्या था। देन जब RCA बनता है, रूट कॉज एनालिसिस होता है, उसके बाद 2 और चीजें होती हैं। वन इज CA, आई विल एक्सप्लेन दैट। सेकेंड इज PA, कापा बोलते हैं उसको हम, कापा, CA PA कापा। सो वन इज इंसिडेंस रिपोर्ट, then there is a root cause analysis, and then there is CA is corrective action, and there is PA which is preventive action. So that is called a CA PA, कापा एनालिसिस बोलते हैं उसको। So अब तक जो समझ में आ रहा है इसमें, रूट कॉज एनालिसिस तो पता है लोगों को कि ये बंदे की जान चले गई, एक नहीं 2 या मे बी और। अभी तक जो भी काम होता दिख रहा है सब प्रिवेंटिव एनालिसिस की तरफ दिख रहा है कि हाँ ड्रग्स था, पैसे क्या हेर फेर है, ED is involved, maybe NCB is involved and stuff like that. Corrective action somehow is not seen, and to be very frank, RCA itself is not complete. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या है और क्यों हुआ है। अगर ये केस सीबीआई ने क्रैक कर लिया होता अभी तक, अगर उनके पास एविडेंसेस होते, तो हमको पता चल गया होता कि वो सस्पेक्टेड किलर्स कौन है, बाय द फैक्ट कि वो किसको बुला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन के लिए। या तो बिल्कुल साइलेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, अचानक वो जाएंगे कोर्ट में कि ये 4 लोगों ने मारा। ऐसा ही होता है, सीबीआई पहले प्रेजेंट करती है कोर्ट में। और ऐसा ही होना चाहिए। आई एम strongly in that kind of a way of working. It is not a running commentary, please. I mean, I would urge all the fans. We are all anxious. Yes. We are all anxious, but it is not a cricket match going. So do not expect a running commentary from the investigating agency. आमतौर पर अगर इस केस में उनके पास 4 सस्पेक्टेड किलर्स मिल जाए, 3 मिल जाए, 2 मिल जाए, तो पहले सीबीआई उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद 3 बजे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दैट इज द वे दे डू। दे विल नॉट टेल यू कि हमने ये कर लिया, इट्स अ मर्डर, उसके बाद ढूंढने जाएंगे। ये नहीं होता। पहले सस्पेक्टेड किलर को पकड़ेंगे, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, उनकी पुलिस कस्टडी लेंगे, उसके बाद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिस इज द वे दे ऑपरेट। So far there nothing of this has happened. So you will have to believe कि CBI is silently working on it. और जब तक वो नहीं होगा, मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट नहीं आ सकता। मे बी सीबीआई इज वेरी क्लोज टू इट। इसलिए आपका जो सवाल आता है ना कि एम्स की टीम क्यों बोल रही है कि कल आ रहा है, परसों आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, 4 दिन बाद आ रहा है, वो इसलिए कि शायद उनको सीबीआई इंडिकेट कर रही है वी आर क्लोज टू क्रैकिंग दिस, वी आर क्लोज टू क्रैकिंग दिस, जस्ट गिव अस 2 more days, जस्ट गिव अस 2 more days। ऐसा ही होता है इन्वेस्टिगेशन सेटअप में, आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कब हम पकड़ लेंगे। तो दे मस्ट बी वेरी क्लोज टू क्रैकिंग द केस। That is why they are buying time from the एम्स मेडिकल टीम, बिकॉज अगर एम्स मेडिकल टीम ने बता दिया कि मर्डर है, तो फिर ज्यादा टाइम सीबीआई के पास नहीं बचता है, और सीबीआई must be very close to cracking this case. This is my understanding. Anyway, having said that, see, then my only submission then is AIIMS board should not come in public or should not give any information that we are going to come up with so and so. Yeah. They should keep mum then in that case. If that is so, a false dates should not be given. Also, what Vikas Singh said, I think he should have avoided, because that is going to come into the way of investigation. Whether he accepts it or not, I don't know. But आप अगर facts बताने लगेंगे, it will disturb the investigation. हमको investigation को disturb करने का कोई हक नहीं है, हम नहीं कर सकते. Anyway, that having said that, it's already we have
we thought of discussing something else. We're discussing something else. Before we close and before I let you go, Vivash, what do you make of this whole thing about करण जौहर, जो जिसके बारे में मैंने फोकस किया, क्योंकि अल्टीमेटली एक शख्स है जो गेटकीपर है और अब जाके लग रहा है कि वो रडार में आ रहा है क्योंकि उसके दो बड़े लोग पकड़ा गए हैं, दोनों ही धर्मा प्रोडक्शंस, और वो भी ड्रग के सीरियस चार्जेस, ड्रग पेडलिंग के चार्जेस। तो ये जो भी करण जौहर जहर जो भी है, जहर का ही व्यापार कर रहा है ऐसा लगता है। इनफैक्ट ही इज इन अ बिजनेस ऑफ ड्रग्स एंड दैट इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग। आप जब बता रहे थे कि शायद प्रॉब्ली ही इज गॉन अवे टू यूके, लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग he is in Goa. I do not know. I have not seen any news at all. I read a report which said that he's gone. Some people said that he's gone, so I don't know. I don't know his whereabouts. So wherever he is, maybe he's in India. Lot of people on our platform, when you were doing live, I was reading through. People are saying that he's still in Goa. I do not know, but wherever he is, he should be called ASAP. He should be called immediately, without any further delay. Because he is the guy. Because this is not how. जो पहला नाम लिया था कंगना रनौत ने, वो इन्हीं का लिया था, इन्हीं साहब का लिया था कि सुशांत को इन्होंने काम करने नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, इनकी सुशांत की फिल्म थी ड्राइव, जिसको OTT पे जबरदस्ती रिलीज किया गया जबकि उसको थिएटर रिलीज होती। He's the same. And I have seen some couple of videos of his show. I never watch his show, but after this Sushant Singh episode, I have seen couple of his clippings which he has done on Coffee with whatever he does his show. उसमें कुछ options दे रहा है आलिया को कि अगर ये एक्टर हुआ तो इसके साथ तुम क्या करोगे, would you date him, do something else and kill? And 3 एक्टर्स का नाम दिया गया है और उसमें this डफर लेडी calls कि मैं इसके साथ डेट करूंगी, इसके साथ ये करूंगी, and I will kill Sushant. Sorry Sushant. I mean, that's the kind of line. So obviously, those are the kind. See, these are things which play on people's mind. You're trying to hit somebody here. This video, Vivash, this video which he has himself shot, उसमें जितने भी जेन नेक्स्ट के बड़े हीरो हैं ना, उनमें सिर्फ 2 ही मिसिंग हैं, आयुष्मान खुराना एंड सुशांत सिंह राजपूत, बाकी सारे हैं। और भी हैं 1-2 मिसिंग जो मुझे पता है, शायद टाइगर श्रॉफ शायद नहीं है, सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं है, एंड इस वाले वीडियो में शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा इज नॉट इन द रेकनिंग राइट नाउ, एंड टाइगर श्रॉफ hasn't done 12 films yet. Okay, I would not know. I was seeing some people writing on the platform. Unfortunately, that's not my forte, तो मुझे वो पता नहीं होता है। नहीं, टाइगर श्रॉफ has started well, but जितने भी एक्टर्स जिन्होंने 10 से ज्यादा फिल्में कर ली हैं, उनमें सिर्फ यही 2 एक्टर्स हैं जिनका नाम नहीं है, वो है आयुष्मान खुराना और सुशांत सिंह राजपूत, बाकी सब है। So if he has run to UK, then it's going to be difficult because we have a precedence of Mallya being in UK already, Nirav Modi there being in UK already, and the government is finding it very difficult to extradite these people. Although it's a friendly country, but rules do not. Modi है ना Vivash? What is his name? That guy is, I think, IPL wala, Lalit Modi. नहीं, Sushil Modi तो, oh sorry, he is the deputy chief minister. Even I think he was in UK or some European country. I do not know whether he's in UK, but some European country he is. I lost your voice, Sunil. Can you hear me? Can't hear you. You can't hear me? It's cracking up actually. Voice is cracking up. So anyway, thanks a lot, Vivash. Let's close the show. It's already 47 and we have to come back with Speak Up India at 10. So thank you so much for connecting, all of you. Karthik Aryan, they're saying Karthik Aryan is also not there, and Tiger Shroff is not there. They haven't done 10 films yet. So we'll have to wait for them to do 10 films. So on that note, voice is cracking completely. Voice is cracking completely. So we will come back at 10 with Speak Up India. So that's where we close the show. Thank you so much, Vivash, for connecting. Yeah, which is only 10 minutes away from now. So let's meet up across at 10. Okay, perfect. Thanks, Vivash. Thanks for all that you said. So on that note, let's close this session. It has been a very interesting session. हम लोग चले थे करण जौहर के बारे में बात करने और उनके धर्मा प्रोडक्शंस में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर। ललित मोदी, yes, you're right. I forgot his name, Lalit Modi. And Lalit Modi is also gone to UK. So if someone goes to UK, it becomes very difficult for that person to come in. But अगर चले भी गए ना, जो लोग भाग भी रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका बिजनेस तो खराब ही हो जाएगा ना।
तो वो अपना ही नुकसान करेंगे. So nothing to worry. But I hope that he's there and he joins the probe. And but whatever it is, he's in deep trouble. No doubt about it. Dharma Productions and Karan Johar, they are in deep trouble because NCB, I don't think, is in a mood to forgive anybody. So on that note, we close it. We come back in another just about 10 minutes with Speak Up, and the subject is Sushant versus Riya, the story of karma. What is it? 10 p.m. Speak Up India. Connect in 10 minutes. Thanks a lot for watching. Stay connected.